बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अख्तियार अहमद कुरान क्लब के प्लेटफॉर्म से एक और पॉडकास्ट के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। और आज जो हमारे साथ हैं हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि वो हमारे इस स्टूडियो में भी तशरीफ़ लाए। तो मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा मोहतरम शेख हमज़ाद सफरवान साहब को कि वो हमारी इस पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका क्या हाल है? आप इधर आए, कैसा सफ़र रहा? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सफ़र बस थोड़ा सा हेक्टिक रहा लेकिन बस पहुँच गए, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि इस तरह पहली दफ़ा पॉडकास्ट में आपने बिल्कुल ये आपको शर्फ हासिल हुआ है कि पहली दफ़ा जो है वो मैं, और उसकी भी वजह ये आपके साथ हमारा और जो है वो मेरे अब्बा जान का भी आपके साथ ताल्लुक़ था, मतलब हमारा भी आपके साथ ताल्लुक़ है। मेरे जो नानका है वो भी सारा जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, तो इसलिए हमने कहा कि इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ज़ाया नहीं करना। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अफ़ज़ल भाई हमारी जो पॉडकास्ट में गेस्ट आते हैं, सबसे पहले हम उनका जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। उसमें वो अपने मतलब जो बताना चाहें और जो ना बताना चाहें, उनकी मर्ज़ी है कि भाई पैदाइश से लेके अब तक की जो जर्नी है उसमें तालीम कहाँ रहे, क्या किया, वो आप मुख्तसर के बारे में बताएं। बेसिकली मैं सरगोदा से ही हूँ। आपको पता है कि मेरी जो एजुकेशन है, मैट्रिकुलेशन मैंने किया बेकन हाउस से, मैट्रिक कंप्लीट किया। उसके बाद इस हिफ़्ज़ जो लोग बड़ा कॉन्शियस होते हैं कि मैंने हिफ़्ज़, क्योंकि मेन काम तो मेरा तिलावत का है, तो हिफ़्ज़ मैंने दारुल अरक़म से किया, बिलाल कैंपस से। और फिर मैट्रिकुलेशन के लिए मैंने बेकन हाउस से मैट्रिक किया। फिर उसके बाद मैंने इंटर के लिए मैं पंजाब कॉलेज गया, लेकिन फिर उधर से स्किप करके फिर हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। उधर रूट्स मिलीनियम में मैंने A-लेवल स्टार्ट किया, और मेरे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो साइकोलॉजी और बिज़नेस और थर्ड उर्दू। तो इसी दौरान जब मैं पहले तो मेरा जो ट्रैक था या मेरा जो काम था वो जो अब काम है या जो अब मशगलें, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा काम एक जैसे आम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं उसी तरह था। जैसे आप लोगों वाला था, कुछ लोगों का ज़माना जहलियत भी होता है, आपका कौन सा था? ज़माना जहलियत आप कह लेंगे, क्योंकि बेसिकली आप देखें ना, मेरे जो ख़ानदानी सिलसिला है वो तो शुरू से इस्लामिक नेक लोग हैं। मेरे जो सारे मेरे मामू खालाए तक सारे जो हैं वो हाफिज़ हैं, और मेरे मामू जो हैं वो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उन्होंने पढ़ाया, वो US से होते हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो आलिम है, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मेरी खालाएँ भी इसी तरह। तो मेरा नानका तो शुरू से जो है, मेरे नाना बू का बड़ा नाम है जमात इस्लामी में, उनकी बहुत खिदमतें हैं। तो हमारा जो ख़ानदानी सिलसिला तो इसी तरह का था। और मुझे याद है मेरी अम्मा ने ज़बरदस्ती मुझे हिफ़्ज़ करवाया, बहुत उन्हें शौक़ था। और वो मुझे याद है मेरी अम्मा, जैसे जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चों को कोई बददुआ देती हैं, तो मेरी अम्मा मुझे जब बददुआ भी देती थी, मैं उन्हें तंग करता था, तो वो कहती थी अल्लाह तुम्हें काबे का इमाम बनाए। इतना मतलब उनको शौक़ था, माँ बाप की तरफ से बहुत, मेरे अब्बा जान को बहुत शौक़ था, तो उसकी वजह से। लेकिन जब मैं बिलाल कैंपस में पढ़ता था तो उधर से निकल के मैं एयरबेस गया। मेरे अब्बा जान ने मना किया से एयरबेस, क्योंकि वो एयरबेस से पढ़ के आए थे। तो जब मैं उधर गया तो अचानक खुला माहौल, मैं D ट्रैक हो गया, और अच्छा खासा D ट्रैक हो गया। फिर बेकन हाउस में चला गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसा मामला पेश आया जिसको आप मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। मेरे दोस्त भी थे और ऐसा सिस्टम था, तो सारे काम करते थे सब, लेकिन जो एक सुकून की जो है ना वो कमी थी। दोस्तों के साथ कुछ लड़ाई हो गई, कुछ ताल्लुकात ख़राब हो गए। मेरे पुराने दोस्त थे तो उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, तो बड़ा डिप्रेशन में और ये वो। फिर अचानक एक आयत आगे से गुजरी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, मतलब के साथ गुजरी। तो इंटेलेक्चुअल सोच तो शुरू से थी, अल्लाह का शुक्र है वो हमारे सारे घराने में सबकी ऐसे थी। तो उस पर गौर फ़िक्र किया, बस उसके बाद अपना सफ़र जो है वो शुरू किया। है ये किसी रील की सूरत में बनी? जैसे हाँ, एक रील किसी अल्लाह का कोई बंदा था, कोई बहुत नेक बंदा था, कि उसने जो है ना वो तिलावत लगाई हुई थी और उसके नीचे मतलब भी लिखा हुआ था। लेकिन ऐसे कितने लोगों के सामने कुरान और उसकी आयत और जो है नीचे ट्रांसलेशन भी आती है, लेकिन लोग स्किप कर देते हैं। लेकिन वो अल्लाह के काम थे कि वो मैंने स्किप नहीं की, वो मैंने पढ़ ली। तो मैंने कहा ये क्या, और उस वक्त मेरी हालत भी इस तरह की थी, सारा दिन दोस्तों के साथ सारे काम करने, रात को फिर आके वो इस शराब वाली हालत, बड़ी अजीब हालत, रात गुजरनी नहीं। बस उस पर फिर गौर व फिक्र करना शुरू किया। फिर शुरू में ये सोचा कि ऐसे ही जैसे, क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी में देखते थे, हमारे दोस्त अहबाब, अपना सर्कल, कि हर दूसरा बंदा इसी डिप्रेशन एंजाइटी से गुजर रहा था। तो हमने कहा कि क्यों हम निकले तो दूसरों को भी निकाला जाए। पहले ये गोल था, फिर इसके लिए निकले, और फिर आहिस्ता 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 जितना मज़ीद डेप्थ में नॉलेज मिलता गया, फिर पता चला आखिर तो हमारा फ़र्ज़ ही है। फिर इसी तरह जो है, अभी रिसेंटली मैं A-लेवल्स कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है। साइकोलॉजी मेरा जो है वो, और मैं साइकोलॉजी रखने की वजह नफ्सियात, मैं चाहता हूँ कि मैं दुनियावी तालीम में भी, आप इसको दुनियावी कहेंगे, मैं कहूँगा कि नफ्सियात की पढ़ाई भी वो भी अल्लाह की, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में भी नफ्सियात को आपको जो है बढ़ा रहा होता है, सिखा रहा होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस सूरह बकरा में काफ़ी दफ़ा मैंने उसको डिस्कवर किया है। लेकिन मैंने लोगों के दिमागों में एक गैप को फिल करने के लिए मैंने कहा मैं बिज़नेस भी पढ़ूंगा, मैं साइकोलॉजी भी पढ़ूंगा, मैं कुरान भी पढ़ूंगा, ताकि लोगों की जो एक रट है ना कि इसमें जिसका भी हाथ है कि दीन अलहदा दुनिया अलहदा, ऐसा नहीं है। दीन और दुनिया एक ही, मेरे मुताबिक जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, दीन और दुनिया एक ही चीज़ है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो दीनी लिहाज से A1 है, तो वही लीड भी कर रहे हैं, वही पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं,
ये वो अला मौदूदी साहब का मौक़िफ़ था ना। लेकिन आजकल इन्होंने कहा उलमा और दीन बिल्कुल एक साइड पे, आप अपना काम करो, हमें ना छेड़ो, हमें अपना काम करना। तो इस गैप को मैं फिल करने के लिए, और वैसे भी नफ्सियात को जानना, क्योंकि लोगों की काउंसलिंग करना, और हमारे पास ज़्यादा इसी तरह के लोग आते हैं जो अपने हालात से परेशान होते हैं, जिनको समझ नहीं आ रही होती, और हमारे यंगस्टर्स के यही मसले होते हैं कि अपनी ज़िंदगी को कैसे हमने आगे क्या गोल सेट करने, हमारा क्या मकसद है। तो नफ्सियात बहुत अच्छा जो है ना वो रोल प्ले करते हैं। सही है। अच्छा, आपने ये बात की कि आपका ताल्लुक सरगोदा से है, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के लिए ये बात नहीं है। बिल्कुल, मैं अभी ये उमर भाई साथ हम इधर जाते हैं ना, लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं आप तो इस्लामाबाद से नहीं। मैं कहता हूँ मैं सरगोदा से ही हूँ, लेकिन मैं इस्लामाबाद चला गया था उधर रहने, मेरा ताल्लुक सरगोदा से ही है, मेरे अबाव अजदाद का ताल्लुक भी सरगोदा से ही है। ठीक है, चलिए माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सरगोदा के लोगों के लिए भी एक न्यूज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये महसूस किया कि सरगोदा की धरती में ये जो मिट्टी बड़ी रसीद है, यहाँ से बहुत से लोग जो हैं और जिन्होंने बहुत दूर फील्ड में जो है वो बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूट की। अच्छा, सोशल मीडिया पर आप ज़ाहिर है कि आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वो सारी बातें आपने की। सोशल मीडिया पर आने का इरादा कब हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह? मैं सोशल मीडिया पर पहले भी था, ठीक है, दूसरे किस्म की वीडियोस, जाहिलाना वीडियोस बनाया करते थे, ठीक है, और अच्छे खासे फॉलोअर्स भी थे, चलो मिलियंस में नहीं लेकिन लाखों में थे। ठीक। तो जब मैंने देखा कि मैं इस मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, तो मैंने कहा दूसरों को भी इस मुसीबत से निकल। मुझे याद है शुरू में मैं सारी रात लाइव बैठ के ना, क्योंकि मेरे पास तो एक मेन स्किल था, कुरान की तिलावत करता था, थोड़ी सी खूबसूरत आवाज़ जो है, क्योंकि मुझे याद है इसमें भी मेरे माँ बाप का रोल है। मुझे याद है कि मैं छोटा सा होता था, अब ये छोटे बहन भाई हैं इस चीज़ को देखते हैं, हमारे घर में रात को सोते वक्त भी कुरान, अच्छा, अम्मा किचन में है कुरान, और कुरान हम सफ़र में है कुरान। तो वो जब कुरान लगा रहता था तो फिर हम भी कोशिश करते थे, मैं हिफ़्ज़ भी कर रहा था, साथ साथ पढ़े। तो फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ कि अम्मा को मैंने कहा अम्मा जान मुझे जो है ना वो, ये इसी दौरान जब मुझे शायद की समझ आई, मैं कहा कुरान पढ़ना है, इसमें सुकून है और इसको सिखा। मैंने अम्मा को कहा मुझे जो है ना वो मिक्सर वगैरह और वो जो सारी वो मुझे ले कर दें। तो अम्मा ने कहा कितने का आता है? अम्मा ने बताया, मैंने बताया, पता वगैरह किया, तो वो काफ़ी कॉस्टली था, 2-3 लाख रुपए का। तो अब्बा को बताया ना, तो अब्बा ने कहा कि इतना महंगा नहीं होगा। ठीक है, तो इतना महंगा नहीं होगा, कोई देख लो, कोई मैक्सिमम 20-30-40 हज़ार रुपये का होगा, इतना महंगा नहीं होगा। पता है ना अब्बा किस तरह के थोड़े से उनके जो है बिजनेस माइंड लोग होते हैं। अम्मा ने कहा तुम पता करो, मैं जो है ना वो तुम्हें ले दूँ। तो मैंने पता किया सारा, वो हमारे एक मस्जिद में जो सारे लगाते हैं हमारे इधर सरगोदा में, उन्होंने बिल बना दिया इतने का। और मामा ने कहा मुझे उनका नंबर दे दो। अब मुझे बाद में थोड़े अरसे बाद मुझे पता चला कि मामा ने उनके साथ इंस्टॉलमेंट बनाई थी। अच्छा, वो लेकर आया, मैं उसमें मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। मुझे याद है पहली जो मेरी वीडियोस वायरल हुई थी, याद आपको किसी और के थ्रू पता? किसी और के थ्रू मुझे पता चली। जब मैंने वीडियोस बनाई जो मेरी वायरल हुई है ना, जो टॉप वीडियोस हैं वो सारी कुरान पढ़ते हुई। अच्छा, हाँ। उसके बाद फिर मैंने देखा कि कुरान बड़ा लोग सुन रहे हैं, बड़ा जो है उससे फिर पहले मैं ट्रांसलेशंस लगाता था, कुरान पढ़ के नीचे ट्रांसलेशन। फिर मैंने कहा कि क्यों ना इसको खुद पता चला कि इसको समझाने। कुरान तो हर बंदा पढ़ा है, सुबह भी सूरह मुल्क, रात को भी सूरह मुल्क पढ़ी जा रही है, सुबह सूरह रहमान पढ़ी जा, कुरान तो पढ़े हैं। फिर पता चला कि कुरान का मकसद क्या है, वो मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे नॉलेज मिलता गया फिर हमने कहा थोड़ा इस साइड पे भी आए और जब कुरान समझाने की भी जो बस उसी को जो है इंशाल्लाह हमने शुरू कर लिया। अच्छा, इसमें एक और सवाल है आपसे भाई कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सोशल मीडिया पर जो लोग दीनी काम भी कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं, ये तो एक कमाई का उन्होंने ज़रिया बनाया हुआ है, इसमें तो सारी कमाई हो रही है। तो फिर ये है कि पहले जो मौलवी हज़रात थे वो जो है वो स्पीकर तक को भी बैन कर देते थे। अब ये है कि सबके अपने तो यूट्यूब चैनल हैं। किसी दौर में जो है वो टीवी पर और कंप्यूटर के खिलाफ एहतजाज मुजाहरे होते थे, VCR के खिलाफ। तो इस चीज़ को आप किस तरह देखते हैं? और सोशल मीडिया जो अर्निंग है इस्लामिक कंटेंट के थ्रू, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो लोग अर्निंग कर रहे हैं सोशल मीडिया से, इस्लामिक कंटेंट से, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ममानियत है। स्टडी हमने भी किया है, आपको पता है यूट्यूब पे अच्छी खासी बहस है कि उसकी अर्निंग। आप तो यूट्यूब ने वो मसला ही साइड पे कर दिया, आप ऐड बंद भी करेंगे, ऐड आना ही है, मोनेटाइज है या नहीं, ऐड आएगा ही आएगा यूट्यूब पर। तो जो लोग कर रहे हैं तो वो करें, मैं नहीं समझता इसमें कोई ममानियत है, लेकिन मैं नहीं कर रहा। अच्छा, मैं क्यों नहीं कर रहा कि मेरी एक एथिकली कुछ सोच है कि मुझे बहुत ऑफर्स, प्रमोशन, और आपको पता है असल जो कमाई होती है तो प्रमोशन से होती है। यूट्यूब तो कुछ नहीं देता। आप समझते हैं कि यूट्यूबर्स को जो है यूट्यूब पैसे देती है, नहीं। यूट्यूब तो आपका RPM, जो अप्रोच करती है, यूट्यूब का जो RPM है पाकिस्तान में 0.0 हज़ार व्यूज़ पे $0.0, वो तो कुछ भी नहीं बनता। ये जो कमाई हो रही है सारी, ये तो हो रही है प्रमोशन से। आपको ब्रांड 10 लाख रुपये 1 मिनट की वीडियो पे दे देते हैं। मुझे रैक्चर्स वालों ने अप्रोच किया था। अच्छा, उन्होंने कहा था 5 लाख लेना है, 10 लाख लेना है, वीडियो बनाए, मैं कहा नहीं मैं बनाता हूँ। मैं इस चीज़ से इसलिए साइड पे रहता हूँ
लेकिन अब मुझे लग रहा है कि करना पड़ेगा अपने, क्योंकि जिनकी जो लोग डोनेशंस कर रहे हैं ना उनका तो सीन ठीक है वो, लेकिन अब जब ये मैं कैमरास वगैरह लेके आए तो बहुत कॉस्टली काम है। लोगों को आपने एम्प्लॉइज़ को जो आपके वर्क मेंबर्स हैं जो उनको आपने पे भी करना है, आपने जो है एसेसरीज भी लेनी है, बहुत महंगी एसेसरीज जो आपके मीडिया की जो है लाखों महंगे हो। 20 लाख रुपये का सामान 1 मिनट में, इतना तो कोई जो है वो बड़ी बड़ी चीज़ें भी, गाड़ी आ जाती है सोचने वाली। मेरे ख़ानदान वाले यही कह रहे थे इतने में तो गाड़ी आ जाती है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये करना चाहिए, अभी तक मैंने नहीं किया। उसमें मेरी एक एथिकली ये सोच थी कि मैं कहीं जो है ना इस फितने में जो है ना वो, इसमें हमारे लिए बिल्कुल नई बात है कि इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप के बाद बंदा जो है इतने अरसे तक जो है नहीं, बिल्कुल मैं ये बैठ करता हूँ। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने कोई दावा नहीं किया कि मैंने नहीं किया। दावा तो आपको मैं आपको बताता हूँ, पहले जो है वो हालात आपको पता है, मेरे अम्मा जान थे मुझे सपोर्ट करने के लिए, तब तक अल्लाह का शुक्र है कोई जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी, अभी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन काम को जब आगे लेके बढ़ना है, पहले अब्बा जान बिज़नेस देख रहे थे, अब मुझे वो भी देखना है, बिज़नेस भी अपना रोज़ सारा कुछ, तो मुझे अब समझ आ रही है। पहले तक ठीक था, मैंने कहा नहीं अभी ज़रूरत नहीं है कहीं इस फितने में, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो बारह बताया है कि माल फितना है, और आप वसल्लम की हदीस है कि मुझे अपने जाने के बाद ये नहीं टेंशन कि तुम जो है शिर्क में मुशरिक हो जाओगे, तुम माल के पीछे एक दूसरे को कतलो। ये बिल्कुल वादे बात है। आज जो भी मेजॉरिटी जितने फितने हैं वो सारे माल की वजह से ही तो हैं, तो इसलिए मैंने इसको असाइड रखा। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो इसमें कोई ममानियत नहीं है। अगर आपने अपने काम को आगे करना है, दुनिया, मैं ये भी समझता हूँ कि वो दुनिया में आजकल एक हथियार है, पैसा एक हथियार है। ये अभी हम जो कैमरास रख के बैठे हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं समझता कि पैसा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है, डॉक्टर इसरार अहमद, ये भी पैसा नहीं था उनके पास, किराए का घर था, उनके पास नॉलेज था ना, स्किल था, उन्हें फॉरेन कंट्रीज में यूएस जाते थे वो लोग बुलाते। तो जो ये भी क्लेम करता है कि पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं, वो भी गलत है। अच्छा, इस पर वही मेरी बैलेंस वाली बात आ जाती है। बैलेंस करना है आपने, बैलेंस हर चीज़ को, दुनिया नाम इसी आपने जो है इसको बैलेंस करना है, तो इसमें कोई ममानियत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। वो भी दिख रहा था ना, अशरा मुबशरा में जो है काफ़ी तादाद में साहब जो है वो ठीक ठाक जो है वो आज के दौर के हिसाब से करोड़पति हम कह सकते हैं। काफ़ी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ एक पॉपुलर थे, ठीक है, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके अलावा इतने कोई साहबा खास नहीं थे जो कि जो है वो इतनी अच्छी इनकम करोड़ों अरबों वाली बात करें। वो तो देखिए हमारे लिए जो बेहतरीन नमूना है, मुझे एक बंदा कहता है कि जो पैसा नहीं कमाता ना, जो माल नहीं कमाता, वो बंदा जो है नाकाम इंसान है। अच्छा। मैंने उससे कहा इधर बैठो, मुझे जवाब दो, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाकाम इंसान थे? परेशान। वो कहते क्या मतलब, क्या बात? वो इंटेलेक्चुअल बंदा था। मैंने उससे सूरह बकरा में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह की जो बात हो रही थी, क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, और उसके क़ाल वमन कफ़र फ़उम्मतिहु, वो मैंने उसे समझाया। वो कहता मेरी ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल गया। अच्छा। तो मैं ये नहीं समझता कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन ये भी नहीं कि पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। पैसा एक ज़रूरत है, इसको आप एज अ हथियार यूज़ करें, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में पहला गोल ही पैसा सेट कर लेंगे, आप हलाल हराम की तमीज़ भूल जाएंगे, तो फिर तो आपके लिए दुनिया में भी खसारा है और आखिरत में। बहुत सारे मसले तो तकदीर भी सॉल्व कर देती है कि आप कोशिश करें, आप कोशिश करें, आपका रिजल्ट लिखा, बिल्कुल लिखा हुआ, ये तो जो है कुरान बार बार बता रहा है। आपने कुछ लोग जो है, और बेसिकली पैसे का मामला, पैसे की बात ना छेड़े, पैसे की बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन ये छेड़नी इसलिए क्या ज़रूरी है कि आजकल जितने व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स आ रहे हैं ना, जिनको बड़ी तादाद में मैट्रिक इंटर की जो हमारी यंग जनरेशन है फॉलो कर रही है, वो तो शो ऑफ पैसा भी कर रहे हैं और वो उससे रिलेटेड, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हो गए। भाई अगर ये बैठा बैठा मैं मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दिन रात लगा रहा हूँ, और ये बंदा जो है यूट्यूब चैनल बना के यूट्यूब से देखिए, अगर आप किसी व्लॉगर को देख रहे हैं, वो लैंड क्रूजर ले रहा है, प्राडो ले रहा है, कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है, आप 10 से ज़्यादा नहीं लगा, करोड़ों लोगों में 10 बंदे तो हो ही जाते हैं भाई, ऐसा नहीं। वो तो एक उनका जो है, और आपको मैं ये बात भी क्लियर कर दूँ, जिन व्लॉगर्स यूट्यूबर्स को आप देख रहे हैं वो रातों रात नहीं अमीर हुए, उनकी भी हिस्ट्री को पढ़े, 5-5 10-10 साल हो गए उन्हें, 5-5 10-10 साल वो जो है इधर उधर रुलते रहे, तब जाके वो इस काबिल हुए हैं। शॉर्टकट का ज़माना, हर पाकिस्तानी कौम को एक ही मसला पड़ गया, हर काम में शॉर्टकट। ये मौलवी प्रोफेशन खड़े सारे शॉर्टकट के मसले से हुए। लोगों ने कहा हमने नहीं पढ़ना, हम नहीं पढ़ते, मौलवी साहब पढ़ के हम जो है, फिर मौलवीज जो है उन्होंने भी एक प्रोफेशन क्रिएट हो गया। हर काम में शॉर्टकट प्रोसेस से, आपको जो भी काम है आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बगैर जो है वो कुछ नहीं हो सकता। फिर लोग ये भी तो कहते हैं ना, कभी फलानी लड़की आई और फलाना लड़का है, उसने एक टिकटॉक बनाई, उसकी बुनियाद पे उसको फेम मिल गया, और मैं आपको बताता हूँ, मेरी लोग उससे टिकटॉक बनाने की कोशिश भी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरी पहली वीडियो वायरल हुई, मिलियंस पे गई, ठीक है, क्या उसके बाद मैं हर वीडियो डालता गया तो मिलियंस पे जाती रही? मैंने अपनी मेंटल हेल्थ, मैंने आपको बता रहा हूँ, अभी मैं सरगोदा आके मैंने चेकअप करवाया, मेरा 1 नंबर बढ़ गया। मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गया हूँ, तो उसने कहा कि आपकी मेंटल हेल्थ का बेड़ा गर्क हो गया, आप सारी रात जो बैठ के एडिटिंग करते रहे। लोग तो मुझे बैठ के देखते हैं, मैं ऐसे बैठ के बोलता हूँ, शूटिंग भी मैंने करनी है, एडिटिंग भी मैंने करनी है, इंस्टीट्यूट पर पढ़ाना भी मैंने है, घर को भी मैंने मैनेज करना है, अपनी स्टडी को भी मैंने मैनेज करना है, सारा कुछ मैंने करना है।
तो ये ऐसे नहीं होता। एक वीडियो किसी की वायरल हो गई है तो उसके बाद टिकटॉक कहता है पीछे बैठ जाओ। टिकटॉक, ये जो टिकटॉक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप एक वीडियो आपने डाली, लाखों पे करोड़ों पे चली गई, दोबारा आपने काम ना किया तो वो आपको कहेंगे जाओ साइड पे बैठ जाओ। ये लोगों का देखने का नज़रिया ये है, लेकिन ऐसा नहीं होता, रियलिटी ये नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आपसे पूछने की ख्वाहिश भी है कि आपने जिस प्रकार की तिलावत की जो मेरी वीडियोज़ हैं उससे बड़ा रिस्पॉन्स आया। अच्छा, अरबी, तजवीद और ये तिलावत, ये आपने कहीं से सीखी है, नेचुरल टैलेंट है? मैंने आपको बताया है कि मेरे घर में रात को अम्मा किचन में है, हम सफ़र में हैं, मिशारी चल रहा है, अच्छा, सुदेश चल रहा है, तो फिर हम उसको इमिटेट करते थे, कॉपी करते थे, क्योंकि मैं खुद हिफज़ कर रहा था। अभी मेरा छोटा भाई है ना, तो ये वो लोहाइदान, यासिर अल दोसरी, उनकी चल रही होती है, उनको उनकी तरह पढ़ने की कोशिश करता है। तो ये मेरी आवाज़ उस वक़्त से बन गई थी, लेकिन फिर कुछ तजवीज़ की गलतियाँ थी, तो वो मैंने आपको बताया, मेरे जो मामू हैं उनसे मैंने करके उनसे पढ़ा। फिर मैं जब खुद पढ़ाने लग गया तजवीद, तो फिर तो मैं अब मैं तकरीबन 14, मेरा 14th बैच चल रहा है तजवीद का, और मैं 1000+ स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से पढ़ा चुका हूँ तजवीद। तो अब तो मैं मास्टर, इसमें पाकिस्तानी भी होते हैं? पाकिस्तानी, इंडिया, US, यूरोप, वर्ल्ड वाइड। अच्छा, माशाल्लाह। ये वैसे वो जो आपका दूसरा इदारा है उसके मतलब हमें कुछ बताएं कि वो बुनियादी तौर पे है क्या? लोगों की बड़ी गलतफहमी कि वहाँ पर आपकी अक्सर स्टोरीज हम देखते हैं ना कि भाई वहाँ पर कोई क्लास चल रही है, वो कौन सी क्लास होती है, उसमें होता क्या? उसमें बेसिकली अभी तक तो तजवीद है और तफसीर के कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे मेरी अच्छी कमांड हो, मैं अपने उस्ताद से अच्छी तरह उसको, जैसे सूरतुल असर हो गई, सूरतुल बकरा में से कुछ स्टोरीज मिल जाएँ, तो तजवीद तो उस पर तो मैं मास्टर हूँ। तजवीद में अब जाके काफ़ी बेहतर हो गई है। 3 महीने का कोर्स होता है जिसमें जो है 30-40 लोग होते हैं, वो एक ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, उसमें मेल्स भी होते हैं, उसमें फीमेल्स भी होती हैं। फिर उनको लिंक दिया जाता है, वो एट अ टाइम जो है वो एक ही क्लास में आ जाते हैं, 30 to 40 स्टूडेंट्स, और उनको एज अ थ्रू फीड्स जो है वो फीड्स वगैरह बनी होती हैं, उससे उनको मैं खुद जो है एक बच्चे को तो नहीं, लेकिन मेरे साथ जो है ये उमैर भाई भी होते हैं, ये चेक एंड बैलेंस रखते हैं, मेरी सिस्टर भी होती हैं, वो थोड़ा सा सिस्टर्स को वो मैनेज कर लेती हैं, लड़कों को ये मैनेज कर लेते हैं, और मैं ऊपर बैठ के जो है कोई जो लेसन देना और ये सारा कुछ। तो हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि तजवीद इनकी बेहतर हो, फिर उनको आगे जो है पूरा प्लान बना के देते हैं, फिर हम आगे इंस्टीट्यूट्स भी उन्हें जो है रेकमेंड करते हैं। तफसीर भी मैं जो है जितनी पढ़ी हुई है उतनी हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, मेरे मामू भी साथ होते हैं, तो इस तरह हम सीन चलाते हैं। तो वो एक पूरा प्लान होता है। ये 2-2 घंटे के लेक्चर, 3-3 घंटे के, ये जो आप मेरी रील्स देखते हैं, ये तो मैं सिर्फ आप कह लें कि लोगों को एक स्पार्क देने के लिए, क्योंकि जब लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना, उन्हें स्पार्क सोचने पे मजबूर होते हैं, फिर वो उधर आते हैं, कहते हैं हमें बताएं। जो पढ़ा लिखा बंदा वो कहता है वो आपसे सवाल करेगा। हमारे पाकिस्तान में जिस चीज़ की मैंने कमी देखी है वो ये है कि आप किसी को कोई चीज़ कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर इंटेलेक्चुअल अप्रोच, कुछ सवाल, जब तक कोई सवाल नहीं करेगा, किसी के दिमाग में सवाल नहीं। आप पाकिस्तान में आप देखें कि हमारे टीचर्स, हमारे उलमाज, इन्होंने एक अप्रोच आपके दिमाग में, सवाल नहीं पूछना, सवाल पूछा बदतमीजी, माँ बाप ने भी, बल्कि माँ बाप ने भी। आप देखेंगे आगे इस जनरेशन में देखें, आगे जनरेशन में देखें, बच्चे बात बात पे सवाल पूछेंगे और बच्चों को जवाब देना है आपने। बच्चे ने सवाल पूछा, ये कोई गलत बात नहीं है, ये उसका इंटेलेक्ट, उसका IQ बोल रहा है, वो सवाल कर रहा है, शुगर करे। तो फिर लोग सवाल करते हैं, फिर हम उन्हें कहते हैं आए हमारे साथ बैठे, फिर हम उनके साथ बैठ के जो है ये ऑनलाइन हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। अभी तक तो ऑनलाइन है, इंशाल्लाह आगे जाके फिर हम इसको फिजिकल भी इंशाल्लाह। वही हमारा एजुकेशन सिस्टम भी नई तौर पर जो है वो क्वेश्चन को जो है ना रोकता है। अगर आप देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ क्वेश्चन ही किए थे, मेरे भाई खुदा कौन है मेरा, बिल्कुल अपने बाप से भी एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन के नतीजे में आप तक पहुँचते हो, आप यूनिवर्सिटी है वो आपको आगे आप पे नहीं रहे खुलती, लेकिन क्वेश्चन को ही क्लियर कर दिया जाएगा। वो किसी बड़ी खूबसूरत बात की कि बचपन में सारे बच्चे माँ बाप देखते हैं कि अबू ये क्या है, अम्मी ये क्या है, बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, और बाद पेरेंट्स तंग आ जाते हैं। नर्सरी क्लास में बच्चे की ये कैफियत होती है, लेकिन वही बच्चा जब मैट्रिक में आता है तो वो चुप क्यों कर जाता है? तो उसने कहा कि भाई आप कुछ 10 सालों में आपका निज़ामी तालीम उसके साथ कुछ ऐसा करता है कि वो कहता है कि मैं क्वेश्चन ना ही करूँ, और वो अपने फिर उन क्वेश्चन की मर्जी के आंसर उन्हें कोई और दे देता है। वेस्टर्न मीडिया आपके सामने है, कार्टून्स हैं, गेम्स हैं, क्या क्या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। जिधर आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप तो कहते हैं कि आपके पास कोई लड़की ना आए, नन महरम ना आए, आप वसल्लम के पास तो यहूदी औरतें आ जाती थी मस्जिद नबी के अंदर बगैर दुपट्टे के। आप तो कहते हैं दुपट्टन, वो बगैर दुपट्टे के सवाल पूछने आ जाती थी, तो क्या आप वसल्लम कहते थे कि भाग जाओ, जवाब देते थे, उनका जो काम है वो करते थे। लेकिन आप आज किसी बहुत सी ये मिसाल है कि इसको जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल समझा जाता है। अगर आप किसी प्रिंसिपल से कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई किसी जो है वो उलमा, कोई बड़े उलमा है, उनसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो उसको बदतमीजी समझ लिया जाता है। इसलिए आप देखते हैं मीडिया हैंडलिंग या मुश्किल क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम से क्वेश्चन कर रहा है, बड़े तगड़े क्वेश्चन ऐसे ही है। नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्वेश्चन कर रहा है, अब उन्होंने जो जवाब दिए हैं वो मुंह तोड़ जवाब है। बिल्कुल ऐसा है कि उसमें दलील भी है, उसमें बात भी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अंबिया और उनकी सिरत में तो सारी चीज़ें हमें नजर आ रही है, वो क्वेश्चन कर भी रहे हैं, आंसर कर भी, लेकिन हमें जो दीन डिलीवर हुआ है उसमें क्वेश्चन नहीं। आप देखें, ये आप तफसीर पढ़ाते हैं, ठीक है, आपने ये बात डेप्थ में पढ़ी है, इसको फील की है।
हमें जो दीन पढ़ा रहे हैं उन्होंने हमें उनकी जो हमारे अंबिया हैं उनकी सीरा में से ये चीज़ें बताई नहीं कि इस चीज़ को इतना इस नुक्ते नज़र को देखो, हमें किसी ने बताया नहीं। हमें सिर्फ कह दिया गया दाढ़ी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बस सब साइड पे हो जाए, उसके अलावा और कुछ नहीं। जनरेशन मेरा ख्याल है कि चीज़ें बदल रही हैं। हाँ, इंशाअल्लाह उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट करेंगे जो थोड़ा लॉजिक से और इस चीज़ को करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो इसकी हमें नज़र आता है कि इस तरह वो इन्हीं जनरेशन की तरफ से जो जवाब, अब तो मीम्स ऐसे तो ये सिलसिला बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो कोई इस तरह की उल्टी सीधी बात कर दे मौलवी भी कोई तो उसकी मीम्स और उसका मजाक इतना उड़ जाता है, बिल्कुल ऐसे ध्यान करनी पड़ती। मौलवियों का तो जो है वो, अब आप देखें जो उलमा हैं वो भी उनकी भी बातें सुन के बड़ी इंटेलेक्चुअल लग रही होती है, वो खुद ऐसे ऐड ऑन करते हैं इंटेलेक्चुअल बातें लेके, उन्हें भी पता है अब ये आगे सीन ही इस तरह का है। अच्छा, इसमें एक और बात की पाकिस्तानी माशरे में या सब कॉन्टिनेंट में ये चीज़ है कि भाई ये तो उम्र दीन पढ़ाने की है नहीं, या आप दीन नहीं पढ़ा सकते, या आपने कहाँ से सीखा है, आपके पास क्या अथॉरिटी है तफसीर पढ़ाने की। इन सवालों को आप किस तरह टैकल करते हैं और इन सवालों के जवाब हैं क्या, मैं भी बता रहा। देखिए अभी एक मसला बहुत चला हुआ है कि कहा जाता है कि कुरान, उलमा की तरफ से क्वेश्चन आया, एक सजेशन आया कि कुरान खुद से ना पढ़ें गुमराह हो जाएंगे। ठीक है, बात तो ये गलत है, कुरान तो इसको जो है वो बिल्कुल मना कर, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। पहले मैं भी इसको बहुत गलत समझता था, बिल्कुल सही, यार बंदा कुरान को पढ़े, दीन को पढ़े सही, लेकिन मैंने ना अभी पिछले दिनों एक मेरे साथ खुद वाक़या पेश आया। अच्छा, क्लास में स्टूडेंट्स थे, वो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू, वो कोई डिबेट कर रहे थे कि वसीला जायज़ है या नहीं जायज़, तो उन्होंने कहीं जाके गूगल पे सर्च वगैरह किया। ये डिबेट ए लेवल्स के स्कूल में हो रही थी? बिल्कुल। अच्छा, तो उन्होंने किया तो वो कोई साइट खुला ही दावत इस्लामी की, तो उधर लिखा हुआ कि ये देखो कुरान में साबित है वसीला, और नीचे हदीस भी फैब्रिकेटेड थी जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को दुआ के लिए, बारिश की दुआ के, वो भी फैब्रिकेटेड थी। अब वो सारे वसीला जायज़ है, वसीला जायज़ है, मेरे तक बात पहुंची। मैंने कहा देखो वो अरबिक है, अरबिक में वसीला का मतलब ये नहीं है, उन्होंने फैब्रिकेशन की है कि उर्दू में भी उन्होंने, मतलब अब वो तो पक्के हो गए थे कि वसीला जायज़, ऐसी और भी सो चीज़ें। मैंने कहा अगर मुझे ना पता चलता, इनका तो कॉन्सेप्ट जो कोर कॉन्सेप्ट बन जाना था कि वसीला जो है वो कुरान से जायज़। अब मसला ये है कि आप ये सवाल करें कि अगर एक बच्चा MBBS के लिए 5-6 साल धक्के खा सकता है, पैसे दे के धक्के खा रहा है, ये नहीं कि वो कोई पैसे ले के धक्के खा रहा है, पैसे करोड़ों दे के धक्के खा रहा है, MBBS के बाद भी धक्के खा रहा है, उसको मेंटोर चाहिए, उसको ट्यूशन चाहिए, उसको बुक्स चाहिए, उसको फैसिलिटीज़ चाहिए, उसको वो हॉस्टल में रहने के लिए भी तैयार है, एक्सपेंडिचर्स ये वो। कुरान के लिए अगर आप एक उस्ताद या मेंटोर हायर कर लेंगे तो आपकी कौन सी शान में गुस्ताखी हो जाएगी, आपकी कौन सी भारी, आपकी जो जेब है वो कोई हल्की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रायोरिटीज़ की बात है। तो इसलिए आप देखिए, आप कुरान के अंदर भी देखें जो नसीहतें हैं ना, जो आम जो आखिरत के बारे में, वो तो चीज़ समझ आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन मसाइल अब आम बंदा तो जो है वो नहीं, उसको अब तलाक मर रहा है, ये जो आखिरी जो रुकू है सायपुल सफ़ा, अब आम बंदा बैठ के इसके अंदर से निकालता रहे जी 2 तलाक़ें, इसलिए तो आपको उलमा की, किसी मेंटोर की, उस्ताद की ज़रूरत है, वरना तो आप, मैंने ऐसे लोग भी देखे कुरान पढ़ के एथियस्ट हो गए, मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे। तो इसलिए रिक्वेस्ट ये है कि आप वहाँ पर इतना इन्वेस्ट करें। कुरान के लिए भी अगर आप एक गैदरिंग ऐसी, एक मेंटोर, एक उस्ताद अगर आप हायर कर लेंगे, उसके पास जो है वो एक एक्सपीरियंस है, उसको सालों साल हो गए हैं, वो एक चीज़ से वाबस्ता है, तो इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। अगर आपको वो वल्लाह करा तो खैर हुआ बका, बेशक अगर आपकी जो है वो प्रायोरिटी कुरान है, अब सीधा रास्ता है, तो फिर आप ज़रूर ये करेंगे। हमने भी खुद जो करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि एक वीडियो जो हमने लगानी होती है ना, 1 मिनट की, ये नहीं कि बड़ी वीडियो की बात, वो हम उलमा को दिखा के फिर उसके बाद आप वो वीडियो पोस्ट करते हैं। मेरे साथ 70-80% यही मामला है कि मैं पहले वो उलमा को दिखाता हूँ, कहता हूँ इसमें कोई गलती तो नहीं, कोई गलती तो नहीं है। वो जब उसको, मुझे अक्सर उनके लिए पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है उनके रिप्लाई के लिए, और वीडियो पोस्ट करनी होती है, लेकिन जब तक वहाँ से, और एक को भी नहीं, 2-2 3-3 2, मुझे US से भी वीडियो भेजनी पड़ जाती है। अच्छा, वो जब कहते हैं ठीक है, फिर मैं उसको पोस्ट करता हूँ, क्योंकि अगर आपने कोई ब्लंडर मार दिया, दीन बड़ा सेंसिटिव है, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसमें ये एक जर्नी होती है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता बदलती है। बिल्कुल, शेरों को भी पढ़े, फिलासफों को भी पढ़े, तो उनकी आवाज़ उमरी में जो शायरी है वो और है, बाद में बदल गई है, तो चीज़ें ना आहिस्ता से इंसान सीखता है। लेकिन मेरा ख्याल है इस बात को इस तरह समझते हैं कि हमारे यहाँ एक ये भी ट्रेंड आ गया है, बाकी दूसरी बातें ठीक है उलमा की तरफ से या मौलवी हज़रात की तरफ से, कि भाई इनकी जो भी बात आनी है, जब तक उसे किसी मॉडर्न स्पीकर, इस्लामिक स्कॉलर ने उसको ओके ही ना करना, उसको मानने के लिए, उलमा की बातें ऐसी नहीं है, मैं उनको फर्स्ट अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैं कहता हूँ मसले हो जाता है। अब यार भाई, अगर उलमा ना होते
असल तो कुर्बानी उलमा ने दी है। अगर आप अभी तक आपके पास है तो आप कहते हैं कि जो है वो, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मदारिस ना होते, उलमा ना होते, तो ये जो नमाज रोज़ा हज ज़कात बच गया ना, ये भी नहीं बचना था। फिर क्या करते? ये जो सारी चीज़ें बच गई हैं, जो मेहनत है, ये सारी उलमा की तो है। और उलमा ने जो मेहनत की है बगैर किसी फ़ायदे के, बगैर किसी पैसे के, जो जगह पे उलमाए हक जो थे ना, वो ना होते तो हमने तो बचना ही नहीं था। ये सारा ये तो सफ़ों पे बैठ के टाट के उस पे बैठ, मैं किसी मॉडर्न शॉट, मैं आपको बताऊँ, मेरा सारा, मैं जो सारी मेरी अभी भी जो मैं दौरे हाजिर की उलमा से, डॉक्टर इसरार अहमद को मैं पढ़ता हूँ, मौलाना मौदूदी साहब को मैं पढ़ता हूँ, ये सारे उलमा हैं, इनको पढ़ना पड़ता है। हम तो ही मॉडर्न किसी पे जो है वो इतनी जल्दी हमारा रिलाई नहीं कर पाते। हमें क्या पता किसी के अकायद कैसे हैं तो कैसे नहीं है, किसी की क्या नीयत है तो क्या नहीं है। तो उलमा के बगैर तो अब जीरो है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इसमें अब आपसे ज़्यादा मैंने बात पूछनी है। अभी तो आप रील्स की सूरत में देख रहे हैं, आपने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, अभी ज़ाहिर है कि आप अभी एजुकेशन भी चल रही है। वैसे तो ऐसे ऐसे तकदीर होती है, कुछ ज़िंदगी में हादसा हो जाते हैं, इंसान कुछ सोच रहा होता है कुछ आता है, लेकिन अभी आप बैठ के क्या सोचते हैं कि इन फ्यूचर आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, आपका क्या प्लान है? जो एक सोच आती है एक साथ होता है। मेरा प्लान जो है वो ये है कि इंशाल्लाह मैं साइकोलॉजी को लेकर चलूँगा प्रोफेशनली, और साथ में इस्लामिक स्टडीज़ को प्रोफेशनली लेकर चलूँगा। और आगे मेरा एक यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान है पाकिस्तान में, जिसमें एजुकेशन तो नहीं होगी, इसमें कोई एजुकेशन नहीं होगी। और इसका जो मॉडल है वो इस तरह का है कि साइंसेस भी उसमें होंगी, और कुरान जो है वो इस लेवल पे पढ़ाया जाए कि एक अच्छा खासा इंटेलेक्चुअल बंदा जो सवाल कर रहा है ना, उसको जवाब मिलेगा। इस तरह की जो है ना, ताकि देखिए आप आजकल मतलब उलमा बैठे हैं, आगे हज़ारों का मजमा बैठे हैं, उलमा एक बात कर रहे हैं मेरे सामने, मैं क्लास में बैठा होता हूँ, मैं कोई बात करता हूँ, 80% लोग मुझे सवाल कर लेते हैं, मुझे जवाब देना होता है। अगर कोई चीज़ नहीं पता तो मैं उससे टाइम ले लेता हूँ, इसमें कौन सी मेरी शान। अक्सर ये भी होता है कि टीचर कहता है अगर मैं जवाब नहीं दे पाया मेरी तो शान में कमी आ जाएगी, तो वो गुस्से में टाल देता है। लेकिन मैं कह देता हूँ कि अभी इस पर मैंने स्टडी नहीं किया, तो मैं स्टडी करके आपको बता दूँ। तो ये अप्रोच के साथ मैं जो है ना वो यूनिवर्सिटी बिल्ड करना चाहता हूँ पाकिस्तान में, जिसमें साइंसेस में भी इस लेवल पे काम हो कि पाकिस्तान से भी कोई नोबेल प्राइज़, पाकिस्तान में भी कोई आए नोबेल प्राइज़, कोई हम भी जो है उस इंटेलेक्चुअली उधर पहुँचे। तो ये मेरा इंशाल्लाह जो है वो आगे फ्यूचर में प्लान। जिस आपने भी पहले जिक्र किया ये सारी चीज़ें आप खुद कर रहे हैं, एडिटिंग भी करते हैं, आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस भी बड़ी होती है, चेकअप भी करते हैं, पर ये सारी चीज़ें तो जो भी है साथ साथ है, ये जो आप तसलसल से रोज़ाना के हिसाब से वीडियोज़ भी एडिट हो रही है, सब कोर्सेज भी चल रहे हैं, प्लस आप अपना वो ये लेवल्स भी जो है वो कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? और बहुत सारे नए जो बच्चे हैं, लड़के हैं, हमारी यूथ का एक बड़ा मसला कंसिस्टेंसी का ना होना है। बहुत जल्दी हमें गोल चाहिए, नहीं मिलते तो हम जो है वो थोड़ा वो लेते हैं। तसलसल काम में कैसे लाया जाए, कंसिस्टेंसी कैसे लाया जाए, और मोटिवेट कौन सी चीज़ आपको रखती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैंने ना अपने आप को, जो अच्छा काम होता है ना, जो अच्छा सिलसिला होता है, मैं उस काम के अंदर टाइम नहीं लगाता, फौरी कमिटमेंट कर लेता हूँ। जैसे आपने मुझे कहा अभी आपसे, मैं इस्लामाबाद था, ठीक है, कमिटमेंट हो गई। देख, अब जब कमिटमेंट हो जाती है ना, बंदे को पता है कि ये काम करना ही करना है। अक्सर ऐसे 2, 3, 4 दफ़ा ऐसे हुआ है, अभी पिछले 6 महीने में, 7 महीने में भी ये हुआ है। उमैर भाई ने कहा कि हम ना अपना इंस्टीट्यूट अभी बंद करते हैं, अभी फैमिली को टाइम चाहिए, वो चाहिए। बंद हुआ भी, फिर चल, लेकिन हमने कहा जब वो बंद हुआ तो वो टाइम कहीं इधर उधर ज़ाया हो रहा था। हमने कहा करेंगे मैनेज। मैंने अपने आप को हर जगह जो है ना, मैं एक तो मेरा ये, मैं कहता हूँ कि बच्चे को या जो भी इंसान फ़ारिग नहीं रहना। फ़ारिग रहोगे दिमाग खाली रहेगा। और ये जो रील्स आजकल, ये तो फ़ारिग रहोगे तो आपके दिमाग जब खाली रहेगा तो शैतान आएगा, उसका घर बन जाएगा। तो मैं हर जगह अपने आप को ना इधर भी कमिटमेंट कर ली, इधर भी कमिटमेंट कर ली, इधर भी कमिटमेंट। अब मेरी कंपनी इस तरह की है। अब ये जो बैठे हैं ना सुलेमान भाई, आप अंदाज़ा करेंगे कि ये मेरे ड्राइवर भी हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, मेरे साथ साथ रहते हैं ना, मेरे साथ 10 साल हो गए। मैं 3-4 दिन पहले की बात है कि इन्होंने मुझे, मैं आराम से लेटा हुआ सो रहा आधी नींद में, हमजा भाई उठे, वीडियोस बनानी है, आज शूट करना ही करना है लाजमी। मैंने कहा यार नहीं, आज नहीं, आज। इन्होंने मेरा स्टूडियो का सेटअप सारा बदला, और मैं आया तो सारा कुछ सेट, AC वगैरह इन्होंने सारा कुछ चलाया हुआ। इन्होंने मुझे बिठाया साथ, इन्होंने उसाम को बिठा लिया, मेरी छोटी सिस्टर बैठ गई, तीनों बैठ गए। इन्होंने 2 घंटे मेरे से वीडियो शूट। तो ये आपकी कंपनी भी बड़ी मैटर करती है। ये उमैर भाई है, ये मुझे हर वक्त, मैं कभी मेरी जो है वो मोटिवेशन लेवल 0, पीछे बैकवर्ड में जाओ। अम्मा मुझे बड़ा पीछे खींचती हैं, वो उनको मेरी मेंटल हेल्थ का ये हो। लेकिन ये जो मेरे आसपास लोग हैं ना, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका बहुत रोल है। वो मुझे हर वक्त पकड़ने की कोशिश करते हैं कि सर भागे ना। तो मुझे लगता है ये आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, जो आपको हर वक्त जो है ना मोटिवेट करे ज़बरदस्ती। जैसे माँ बाप आपको ज़बरदस्ती अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं ना, आपको पुश। एक होता है बातों से कहना, बातों का आजकल लोगों को इतनी आसानी से असर नहीं होता, लेकिन मेरी कंपनी मुझे जो है वो ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाती है, मेरे बेड से भी खींच ला जाती है। इसकी वजह से जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी जो है ना
हमारे दोस्तों में तो ज़्यादातर रोस्ट करने का, जुगत लगाने का, वेस्ट करने का, मोटिवेशन करने का, इवन खानदानों में भी, पेरेंट्स में भी, बड़े भाइयों में भी, सिबलिंग्स में भी, कि तू क्या कर लेगा, ये रिवाज ज़्यादा पहले ये किस हद तक ठीक है और ये बाकी इंसान की पर्सनैलिटी पे असर अंदाज है। देखिए मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, जो हमारे घरों के माहौल हैं, इवन के हमारे पेरेंट्स के भी जो माहौल है, जो उनके रवैये हैं, पाकिस्तान में मैं समझता हूँ 70 to 80 पर मिडिल क्लास तो स्पेशली उनकी पर्सनैलिटी बर्बाद क्रैश हुई है। जब आपकी पर्सनैलिटी देखें, आप बच्चा जब जो है 15 साल की उम्र तक के चले 12 साल की उम्र तक उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, और आप देखें कि 12 साल की उम्र तक हमारे घरों में तो माँ बाप गालियाँ दे रहे हैं। माँ बाप एक बाप है, सारा दिन बिजनेस में वो जो है या ऑफिस से गया है, बॉस ने डांट दिया या फॉरेस्टेशन, वो सारी आके बच्चों पे जो उतार दी जाती है। बच्चों की मैं ये बात करता हूँ, बच्चों की भी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैंने साइकोलॉजी में ये पढ़ा है कि हर इंसान, बच्चे कोई अलग मखलूक तो नहीं है ना, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनके पास भी वही इमोशन है जो आपके पास है। तो आप कहते हैं नहीं वो बड़े हैं, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बड़े हैं तो वो जो है बड़ों के इमोशंस अलग हैं और बच्चों के। और ये माँ बाप खुद कहते हैं, खुद सिखाते हैं कि माएँ खुद कहती हैं कि बड़े हैं, उन्होंने कह दिया तो क्या हुआ, बर्दाश्त करो। ऐसे नहीं होता। अगर वो जो सूरतुल असर में है ना, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, अगर हक़ की तलकीन और सब्र, उसमें बर्दाश्त जो है वो हक़ की तलकीन करनी है और फिर साथ बर्दाश्त करना है। यानी कि आप एक रास्ते पे निकले हैं, तूफ़ान आ रहा है, आपने मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल तक आपने पहुंचना है। लेकिन पाकिस्तान में जो सब्र की जो डेफिनेशन है कि हर गलत काम हो रहा है हमारे आबाओ अजदाद की तरफ से चलता आ रहा है। मैंने ये एक रील बनाई और बड़ी वायरल हुई, बहुत लॉजिकल बात। मैं खुद अपनी वो रील देख के बड़ा खुश और मैं किसी ने सवाल किया कि हम घर में कोई बात करते हैं तो आगे से वो कहते हैं कि ये तो हमारे आबाओ अजदाद भी ऐसे करते थे, दादा पर दादा। तो मैंने कहा फिर उन्हें भी यही कहा, ये सारों ने बार बार ये डिस्कस हुआ है। अबू जहल ने भी, अबू लहब ने भी ये कहा था कि हमारे तुम छोटे आके आप वसल्लम को। तो ये तो लॉजिकल बात है। आप खान साहब आए ना पाकिस्तान, बिल्कुल क्लास आप ज्वाइन की, वही करना कहा था, एक कुरान वाला समझ रहा है और एक पाकिस्तान में। नुमान अली खान साहब ने जो तफसीर पे मेहनत की है ना, ठीक है लोग उन पे इख्तलाफ करते हैं कि उनका अकायद और फ़िक्र ठीक है उसमें वीक होंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तफसीर प्रेजेंट की है ना, मतलब मैंने अभी तक दुनिया में दूसरा वैसा बंदा नहीं देखा। हाँ पुराने आलिम हैं, उलमा हैं, लेकिन इस दौरे हाजिर में इस वक्त कोई इस तरह का जो है वो बंदा नहीं है कि वो तफसीर को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हो। सारी बातों को, कुरान की सारी बातों को बहुत अट्रैक्टिव बना के आम मासिस के लिए उनके सामने ले आना, बिल्कुल, और मजमे इकट्ठे करते ना, ये आर्ट ऐसे ये नहीं काम। अब ये सारा आपका असल है ही इस कुरान ही तो है। कुरान कोई मिलता ही नहीं। मेरे पास आते हैं लोग, हमने वी वांट टू प्रैक्टिस इस्लाम एंड हमें जो है वो प्रैक्टिस करना है, हमें जो है इंक्रीज़ करना है, ईमान इंक्रीज़ करना है, सारी बातें करके जब उन्होंने कहते हैं कुरान पढ़ें, फिर कहते हैं, फिर भाग जाते हैं। देखिए ना सीजन्स जो हैं लोग कितना देखते हैं, बिल्कुल ऐसे बिलियंस ये देखें। अर्तुगरुल आया तो कितने लोगों ने देखा, फिर आसमान से जो अंबिया की स्टोरीज हैं उनको अगर देखा जाए तो किसी भी तरह ट्विस्ट के अंदर, सस्पेंस के अंदर, इन सारी चीज़ों के अंदर किसी की तरह इनसे कम नहीं है। वो कुरान ने बयान की, नहीं तो वो इनको दुनिया के सामने मेरे ख्याल नुमान अली खान ने बड़े अच्छे, बहुत खूब। आप उधर ही थे, मैं भी उधर ही था। मैं कहता हूँ आप वहाँ पे देखें सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए थे। कुरान में चीज़ है, कुरान को बात मुझे बताया वो आज सीजन की शक्ल में देखते हैं, वो कुरान ने दी। अब मैं सूरह बकरा पढ़ा और एक बहुत जो मुख्तसर बताऊँगा, जब यहूद नए मुसलमानों को तंग कर रहे थे कि तुम्हारा खुदा जो है वो कोई प्रैक्टिकल कर रहा है, कोई एक्सपीरियंस कर रहा है कि कभी हुक्म कोई हो जाता है, कभी कोई हुक्म हो जाता है। तो अल्लाह ने, वो मुसलमान नए थे, वो बड़ा तंग हो रहे थे। उनका जाहिर बात है आपके खुदा के बारे में, अल्लाह के बारे में कोई बात करे तो बुरा तो लगेगा। तो अल्लाह ने क्या कहा, फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, रुक जाओ, माफ़ कर दो इन्हें, और जब तक अल्लाह का हुक्म ना आए तो कुछ ना कहो। अब यहाँ का जज्बाती अगर कोई मौलवी होता वो कहता तलवारें उठाओ और निकलो, इनको कत्ल कर दो, जैसे मामलात अभी कल परसों हुआ है मामला सवात में। अल्लाह ने भी सिखाया है कि मुझे वो बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ने भी वहाँ पे यही सिखाया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कुछ है। अब उस वक्त मुसलमान कुछ नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? तादाद ही कोई नहीं थी, वो उन्होंने मार खानी थी। तो अल्लाह को पता है कि असबाब हैं, सिचुएशंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। अल्लाह लॉजिकल नहीं है, कुरान लॉजिकल नहीं है। काश इस तरह जो है वो मैंने इन आयात की मदद लेके मैंने अपनी सोसाइटी को, अपने कुछ स्टूडेंट्स से, उनको इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट समझाया। मैंने कहा ये दुनियावी किताबों में तो बाद में आया, कुरान में पहले आया। ऐसे अगर हमें किसी ने पढ़ाया होता तो आप देखेंगे हम किधर होते। जितने हमें सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, इन हीरोज़ का पता है, मैं समझता हूँ मैं सबसे बड़ा हीरो जो माशरे में आता है सुपरमैन ही तभी आता है ना जब दुनिया के हालात खराब होंगे, बिल्कुल ऐसे, उसको बचाने। बिल्कुल ऐसे मॉरल क्राइसिस में जब अंबिया दुनिया को बचाने आए, हमारे जितने अंबिया दुनिया को ऐसी सूरत हाल में लाने भेजे, जब जुल्मों से तमाम से गुजरा तशरीफ मोहम्मद ले आए तो जहादत की पील थी। तो मॉरल क्राइसिस से निकाल के अरब के बदुओं को पूरी दुनिया के अंदर तहजीब उनमें सिखाइए,
कहने का मतलब ये ना हमारे हीरोज मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, दुनिया को दिखाने की जरूरत है, उसको दिखाने वाले जो है वो किसी और मसला में होते हैं। सिर्फ मॉरल क्राइसिस नहीं, हर किस्म की क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस। आपकी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो आर्मी थी वो कितनी स्ट्रांग थी, वो कुरान आप नजर ही नहीं आता, कुरान को कोई डिस्कस ही नहीं करने देता। अच्छा, इस तरह तो बातें बहुत सारी होती रहेंगी दिलचस्प करने को। इसमें एक और बात जो है, आजकल सेलिब्रिटी कल्चर बड़ा आ गया, ठीक है। अब इस्लामिक सेलिब्रिटीज़ भी करना शुरू हो गए। अब ज़ाहिर है कि वही चीज़ जो इस बंदे की फॉलोइंग ज़्यादा होती है, लोग आके ऑटोग्राफ लेने, लोग जो है उसके साथ तस्वीर खिंचा, अब वो पता नहीं किस नीयत से, किस शौक से आते हैं। फिर मैंने देखा कि इस्लामिक सेलिब्रिटीज़म पर ये चीज़ें भी आना शुरू हो गई। अच्छा, इसमें शख्सियत परस्ती का भी ज़हर आना शुरू हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा शख्सियत को पूजना पड़ता है। पाकिस्तानी सोसाइटी में तो ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही है। पहले लोग गाय को पूछते थे, पाकिस्तानी है वो गाय को छोड़ के, इंडिया वाले हमारा दिल करता है हम शख्सियत को पूछे। इस्लामिक सेलिब्रिटीज़ वाला कल्चर भी आज देखने को मिला। इसको आप किस तरह लेते हैं? ये बात किस हद तक अच्छी है और कहाँ जाके ये मामला? लेकिन ये बात तो इसी तरह है ना, रोल मॉडल्स, ठीक, अल्लाह ने बता दी है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। पहला हम किन के रास्ते पर चलें? अनअमत अलैहिम, जिन पर इनाम हुआ। इनाम किन पर हुआ? फ़उलाइका लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अब वो जो लोग हैं, अम्बिया जो हैं, जो सालिहीन हैं, जो हमारे से पहले अम्बिया गुजर गए, सहाबा गुजर गए, वो गारंटेड है कि वो जन्नत का टिकट है उनके पास। अब उनको मैं रोल मॉडल बनाऊँ तो समझ भी आती है, वो डिज़र्व भी करते हैं, वो तो उनके पास तो बशारत है जन्नत। आज के बंदे को मैं रोल मॉडल बनाऊँ या उसको उसकी जो है ये शख्सियत परस्ती जिसकी आपने बात की, मेरे ख्याल से इसकी जो है वो आज किसी भी मामले पे कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है। और वैसे भी ये जो दीन है ना, इस्लाम, कुरान, इसने सबसे पहले जो मुशरिकों में तो यही तो चीज़ें थी, बादशाहों वाला सिस्टम, शख्सियत परस्ती, दूसरे को पूजना, शेर की शक्लें सारी, तो इसी को डिनाई करने तो कुरान में आया। कुरान कहता है कि अगर जो है हक आ गया है तो इब्राहिम तो बादशाहों के सामने खड़ा हो, अपने बाप के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए थे, फिर तो बेशक अब्बा जान हो, दादा जान हो, अमाओ, फिर तो आपने खड़ा होना ही होना। हाँ, अगर कोई हक बात कर रहा है, उस हक बात, आपको वो हक बात पसंद आ रही है, या आपको वो इंसान इसलिए पसंद आ रहा है कि वो हक बात करते हैं, ठीक है, आप उसे पसंद करें, इसमें भी कोई ममानियत नहीं है। नेक लोगों से अल्लाह ताला ने कहा है ना कि नेक लोग जो हैं, औलिया अल्लाह जो है, अगर आप उनके साथ जो है उनसे मोहब्बत करते हैं तो उसका भी सवाब होता है, वो भी एक सदका है। जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो पहली बात ये कि इस्लामिक स्पीकर्स अब हमें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे नजर आते हैं, अच्छी बात है, लोग इस कंटेंट की तरफ आ रहे हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये सिर्फ बातें करते हैं, रील्स करते हैं, बोलना आता है, आर्ट है, ताकि जिंदगी इनकी ऐसी नहीं है, जो ये बातें हमें बताते हैं वो इस तरह के नहीं है, कौल फिल्म में तजाद है। अच्छा, इसके साथ ही बहुत सारे नौजवान ये काम करते हैं कि मैंने दावत का काम नहीं करना, मैंने कोई इस्लाम की बात नहीं कर रही अपने सोशल मीडिया पे, तो कि मैं बहुत परफेक्ट नहीं। कुरान में कहता है कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जो है ये बड़ी बात करते हैं। अच्छा, दावत का काम कब शुरू करना चाहिए? सारा इंसान परफेक्ट तो कभी भी नहीं होता। और फिर जो ये कॉल ऑफ फेम में तजाद का मसला है, ये सोच के कि भाई मैं ये वाली रील नहीं बनाऊँ, मैं खुद तो ऐसा हो कोई नहीं, बात है तो बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, इसमें कहाँ बैलेंस करना है हमने, और इस्लामिक स्पीकर्स को हमने किस हद तक लेके जाना? देखिए, परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं है, ठीक है। अल्लाह समद, उसके बाद अम्बिया, उनका एक अलग लेवल है, एक अपना स्टेटस है। आप ये दावा नहीं कर सकते, मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। वख़ुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, हमने इंसान को कमज़ोर बनाया है। मैं लोगों को बार बार ये बात बताता हूँ, आपसे सवाल होना है कि आपने कोशिश की है या नहीं की, हुआ है या नहीं हुआ, कोई नहीं फ़र्क पड़ता। आपसे ये सवाल होगा, नेक नियति से अपना आपने मैक्सिमम पोटेंशियल लगाया या नहीं लगाया, आगे से रिजल्ट आए या ना आए, तो गुनाह हो रहा है तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी नीयत साफ़ है, आप मैक्सिमम जितना पोटेंशियल आप दुनिया की चीज़ों के लिए लगाते हैं, उससे ज़्यादा पोटेंशियल या आपका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, अगर आप वो अल्लाह के लिए लगा रहे हैं, दीन के लिए लगा रहे हैं, दैट्स एनफ। जाहिदी फिल्लाही हक़ का जिहाद, बिल्कुल, ये आपके लिए काफ़ी है। आगे कोई आपसे गुनाह हो रहा है, गलती, वो अल्लाह ताला कहता है ना कि अगर जो है हदीस कुदसी है कि अगर इंसान जो है वो गुनाह करना छोड़ दे तो अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो फिर अल्लाह इस कौम को, इस खलकत को, इंसानों को मिटा दे और फिर ऐसी खलकत ले जो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और अल्लाह को जो है वो अच्छा लगे। तो ये तो इंसान का मॉडल इस तरह के, आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, शैतान ने उन्हें वरगला लिया, तो इस चीज़ से आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना कि मैं परफेक्ट कब होऊंगा। आप ये अपने आप से सवाल करें कि जिस चीज़ का मैं जो है दावा कर रहा हूँ या जिस चीज़ की मैं बात की तलकीन कर रहा हूँ, क्या मैं उस रास्ते पे चलने की कोशिश करता हूँ या नहीं करता? अगर तो कोशिश नहीं करते फिर तो आप, जारी बात है, आप पहले अपने, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं, कभी कभार आपसे नहीं भी चला जाता, इट्स ओके, क्योंकि ये दुनिया वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, इससे एक ये भी मुराद है, दुनिया बड़ी ट्रैप करने वाली है, बड़ी यहाँ पे डिज़ायर्स हैं दुनिया। मैंने अभी मिसाल देखी है, मेरे अब्बा जान अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, फिरदौस में जगह दे, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, चले गए, दुनिया तो वैसे ही चल रही, मैं अपने काम में लगा, वो सारे वही काम हो रहे, मतलब अल्लाह ने दुनिया इस तरह की डिज़ाइन की है, दुनिया में मगन हो जाता है इंसान। तो अगर तो आप कोशिश कर रहे हैं, आप ज़रूर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप हक़ की तलकीन करें,
हाँ, ये है कि अगर आप उस काम की कोशिश भी नहीं करते और आपने ये तय किया हुआ है कि आपको वो काम नहीं पसंद या उस तरफ नहीं जाना, फिर आप बेशक ना करें, वो एक अलग बात है। और दूसरी कोनोफिल में तजाद की, आपने स्पीकर्स की बात की, देखें इस पे मेरा भी बड़ा अजीब व गरीब किस्म का एक्सपीरियंस है। दुनिया बड़ी जो है ना, आप कह लें कि बड़ी फेक, कसम से वल्लाही मैंने तो अपनी आंखों से मिसालें देख देख के बड़ा हैरान हम हुए हैं, बहुत परेशान हुए हैं। दुनिया, ये सच्ची बात है, लोग हर तबके में बहुत इनसिक्योरिटीज़ है। लेकिन देखें ना, आप कोई अगला बात कर रहा है, आपने देखें वो बात, अगर उसने हक बात की है, हक बात की है, आप उसको वेरीफाई करें, हक बात की है, बात को ले लें। आपने उसका उस बंदे का तो अचार नहीं डालना ना। आप हदीस आती है ना कि मेरे से जब हदीस सुनो तो उसे आगे बयान कर, तो बाज़ औक़ात जो सुनने वाला होता है वो ज़्यादा नहीं फासत। बिल्कुल, आप तो सुना देते हैं, अगला उसको किस तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपने ये नहीं देखना कि वो अगला बंदा उसकी कोलोफिल में तजाद है क्या है, वो ज़ाहिर बात है, तो नेक बंदा होता है उसमें तासीर ज़्यादा होती है। अब कुरान के भी जो कुर्रा हैं, जो खूबसूरत, जिनको समझ आ रही होती है, जो अमल करते हैं ना, उनकी तासीर बड़ी डिफरेंट होती है। तो इसलिए आपका हक बात है, आप उसको ले लें, अगले बंदे की पर्सनैलिटी को छोड़ दें, वो जाने और खुदा जाने। अच्छा, इसमें ये जो शैतान है ना, वो दाएं से भी बेकाता है, बाएं से भी बेकाता है। अब आप नेकी करते हो ना, ये नेकी के रास्ते में चलते हो, तो शैतान आपको बहुत सारी चीज़ों से ना आपकी नेकी भी करप्ट करता है। उससे तो बहरहाल आपसे, अगर आप गुनाह कर रहे हो तो मजीद कराने, नेकी कर रहे हो तो नीयत खराब करनी। इस चीज़ को किस तरह टैकल किया जाए? मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज मैं इस्लामिक कंटेंट बना, अब मेरा किसको बनेगा कि इसमें व्यूज़ ज़्यादा नहीं आए, और मेरे पीछे बात नहीं पीछे आ जाएगी कि मैंने कोई हदीस सुनाई, जितने लोगों ने सुन ली उनका भरा, मुझे टेंशन ये होगी कि पिछली रील मेरी चढ़ गई थी, ये रील मेरी नहीं चढ़ी। इसको किस तरह अपने आपको ट्रैक कर रखना कि भाई आप व्यूज़ चाह रहे हो या आप दीन का काम करने के लिए ये काम कर रहे हो, ये बड़ा हो जाता है। फिर दूसरा, आपने यहाँ तक देखा होगा कि बहुत सारे जो बड़े चैनल्स हैं ना, एक गाना भी होगा ना बॉलीवुड का, नीचे कमेंट आया होगा जो हुजूर से प्यार करता है वो लाइक करे। ऐसे ही कमेंट। हाँ बिल्कुल ऐसे। वो इस्लामिक कमेंट क्यों है? क्योंकि उस कमेंट में लाइक आते हैं, हुजूर से प्यार, वो चीज़ ऐसे ही ऐसे इस तरह के कमेंट पे लाइक आते हैं। वो सारे हुजूर से ऊपर गाना सुना, उसका जो रिग्रेट होता है फिर वो इस्लामिक टच से वो सारे लाइक करते हैं उसको। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें हो रही हैं। इस्लामिक टच जो है ना, इस्लामिक रील, इस्लामिक कंटेंट, वो साफ से भी दिया था ना इस्लामिक टच। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? इस पे नीयतों में खालिस रखना, और इस रास्ते में एक व्यूज़ की टेंशन और फेम की टेंशन से बचा के अपने आप को खालिस रखना, नहीं करना के लिए काम करो, और लोगों को भी ये बात समझाना कि आप इस्लामिक कंटेंट में ये चीज़ें न रहे। मैंने आपको बताया ना कि ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने क्यों इन प्रमोशन और इन चीज़ों से दूर रहा, मुझे यही टेंशन थी कि मैं कहीं इसके अंदर जो है वो इस फितने में, क्योंकि इंसान का कोई नहीं पता होता, इधर से भी शैतान है, इधर से भी शैतान है, और हमारे साथ थोड़ी एक्स्ट्रा शैतान है एक आम बंदे से। तो कंसिस्टेंट अपने आप को वाज करें, अपने आप को बार बार। मैं कोई बंदा जब ये मुझे आके बात करता है ना कि मैं भटक जाता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है ना पर्सनली हर वक्त कुरान में इंडल्ज की हुई है। मैं आपको बताया मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद बच्चों के साथ भी बैठ के कुरान, और वीडियोज़ में भी कुरान, हर जगह कुरान ही कुरान है। तो कोई इधर से कहीं नीचे गिरने लगते हैं, कुरान की कोई आयत आ जाती है, उधर से नीचे गिरने लगते हैं, कुरान की कोई आयत आ जाती है, उधर से नीचे गिरने लगते हैं, कोई हदीस आ जाती है, तो बंदा बैलेंस हो जाता है। तो आप एक सिलसिले में रहेंगे ना, आपकी गैदरिंग अच्छी होगी, आपकी कंपनी। मैंने तो अपने आप को टोटली, मैं हर जगह जो है ना वो अपने आप को कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कुरान के मामलात के साथ इंडल्ज करूँ, ज़बरदस्ती मेरे पास टाइम ना भी हो, क्योंकि उससे ये होता है कि मैं इधर से गिरने लगता है तो कोई ना कोई कुरान आपको दिमाग में, अल्लाह ताला ने तो खुद कुरान में कहा है कि ये जो आयात है ये मोमिनों के लिए एक मोटिवेशन है। और ऐसे ही होता है कि जैसे आप कोई गलत काम करने लगते तो कुरान की कुछ आयत, कुरान की, और शैतान तो हर वक्त बैठा ही। अच्छा, लोग ये समझते कुरान, शैतान शायद सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है कि आप नमाज ना पढ़ो, आप रोज़ा ना रखो ना। शैतान इसलिए भी बैठा हुआ है कि मैं गाड़ी तेज़ चलाऊँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, क्यों? ताकि मैं जो कोई नेक काम ना करूँ। मैं अगर वीडियो नहीं बनाऊंगा, लाखों लोग नहीं देखेंगे। शैतान बहुत लंबी यही बनी इसराइल जो है, ये आप इनको देखें ना, 100 200 साल पुरानी जो आगे की प्लानिंग करते हैं, शैतान भी इसी तरह करता है। लेकिन हमने शैतान को अपनी तरह बेकार समझा हुआ है। शैतान बड़ा तेज़ है। इस शैतान से बचने के लिए भी, शैतान के वसवसों से भी बचने के लिए, आप अपने आप को प्रोडक्टिव कामों में ज़्यादा से ज़्यादा इंडल्ज करें। जब आप मसरूफ़ होंगे तो शैतान बहुत कम आपके पास है। असल आपको ये तज़किया करते रहना चाहिए, और वो तज़किया कुरान है। रब्बना वबाअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। जब अल्लाह ने, इब्राहीम ने दुआ मांगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है, आपको पता होगा, अल्लाह ने इसको दोबारा रिकॉल किया 3 दफ़ा और, तो उस पर तज़किया, और उससे सबसे आयत स्टार्ट हो रही है, तो यतलू कुरान की तालीम। तो कुरान की तालीम ही जो है, कुरान ही तो नज़र नहीं आता। मसला तो ये, कुरान पढ़ने के लिए कोई राज़ी नहीं है। इसमें एक और बात, अगर देखें, मैंने अक्सर ये चीज़ महसूस की कि जो हिफ्ज़ में थे ना, हिफ्ज़ करते थे, तो जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं वो चूँकि 24 घंटे कुरान उनके हाथ में होता है, वो कुरान का उस तरह अदब नहीं दिखाते। अच्छा, क्यों? आर्ट लाइन कुरान पकड़ा हुआ है, आम हो जाती है, कदर भी जाती। बिल्कुल ऐसे। जो एक आम बच्चा है ना, वो कुरान मैंने वज़ू नहीं है और बड़ा चूंकि ना, बड़ा उसने वो चूँ करना ही कभी मजहबी चीज़ ऐसे ही, कभी किसी ऐसे ही। बहुत सारी रिलीजन से वाबस्ता या वाज़ और नसीहत से वाबस्ता लोग जो है, उनके लिए वाज़ और नसीहत और हदीस और बड़ी बड़ी सख्त हदीस जो कि नॉर्मली रूटीन में आती है, तो बाद वो आम भी हो जाती है।
मदारिस के अंदर वो तो 24 घंटे वो हदीस ही सुन रहे हैं, कभी दोहरा हदीस हो रहा है, लेकिन जब हम बुराइयों की तरफ आए तो ऐसे ऐसे केसेस मदारिस से देखने आते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि शैतान जो है वो हर जगह है, हर तरह के माहौल में। अगर आप कुरान पढ़ भी गए तो वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा है। देखिए मेरे घर में अगर सोना नहीं पड़ा, पैसे नहीं पड़े, शैतान ने उधर क्या, वो चोर ने उधर क्या लेने आना है? शैतान तो जाता ही उसके पास है जिसके पास ईमान है। जो बंदा वैसे ही बागी है वो तो खुद ही शैतान, कुरान ने इंसानों को भी शयातीन कहा है, वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलैमान। तो जो वैसे शयातीन खुद ही बने हुए इंसान, शैतान उनके पास नहीं जाता। शैतान कहता है मैंने इनको प्रिपेयर कर दिए, शैतान बने हुए। शैतान तो जाता ही उनके पास है जिधर ज़्यादा ईमान है, जहाँ पे ज़्यादा अल्लाह का जिक्र, वहाँ पे जाता है डाका मारने के लिए। मुझे इसमें बस ये है कि बाहर इन्वायरमेंट के साथ रहना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप उस सर्कल में रहते हैं तो जिस तरह आता है ना कि रेवट से जो भेड़ निकल गई वही भेड़िए का शिकार हुआ, ऐसे ही उसमें वो मतलब आपको चले डिमोटिवेशन होती होगी, आप नीचे आते होगी जैसे आपने कहा, लेकिन बारह एक हद तक ही रहता है, फिर आप वापस ऊपर आ। लेकिन जब आप उसको उस माहौल से, उस तरह के लोगों से अपने आप को अलग करके क्लियर करते हो ना, इस तरह फन साला खमीन है उसने आपको आयात की पाबंदी से निकाल ली, जब वो उससे निकला ना तो शैतान उसके पीछे पड़ गया। मैं ये समझता हूँ कि मैंने आपको पहले भी कहा है, कंपनी, आपका एनवायरनमेंट। आज मैं जो हूँ, मेरे अब्बा अम्मा जान, मुझे याद है मैं हिफज में होता था ना, तो लंच टाइम होता था, मेरी अम्मा स्पेशल मुझे छोड़ के अलग ना लंच देने भी अलग आती थी, गरम गरम। इस तरह का माहौल बना, इस तरह की जद्दोजहद हुई है, तो आज जाके जो है वो कुछ अल्लाह ने हमसे इस काबिल समझा कि हमसे काम लिए। तो माँ बाप, आजकल तो माँ बाप ने बड़ा अजीब किस्म का जो है वो एनवायरनमेंट बच्चों को दिया हुआ। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं, माँ बाप लड़ते झगड़ते रहते हैं, बच्चा जलीलो ख्वार हो रहा है, बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप। माँ बाप बाहर अब्बा जान बहुत अच्छे हैं, अब्बा जान जैसा कोई लोगों के मसले हल करने वाला ही नहीं है, और अब्बा जान घर में बीवी की भी ज़िंदगी जीरन की हुई है और बच्चों की भी ज़िंदगी जीरन की हुई है। बीवी की तो चलो उम्र गुजर गई, बच्चों की तो आप लोग ये समझते नहीं है कि एक एक बच्चा अगर वो काम का बन जाए तो वो पूरी नस्ल को बदल देने वाला, कौम को बदल देने वाला। और इतनी आसानी से बच्चे पैदा भी हो रहे हैं और बच्चे ज़ाया भी हो रहे हैं। नहीं, पेरेंटिंग का मॉडल देखें ना कि हज़रत यूसुफ और याकूब जिस तरह आपस में डायलॉग करते थे, बातों को शेयर करते थे, बिल्कुल ऐसे ही वो तो बहुत मॉडल है। हकीम लुकमान अपने बेटे को जिस तरह नसीहत कर रहा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे इस्माइल को साथ साथ रखा, काबा की तामीर में उनके साथ मिलकर दुआएं की, अपनी आप शरीक किया। आप पूछे कौन, मैं मस्जिद में जाता हूँ फजर की नमाज, सारे बूढ़े बाप सारे जो हैं वो कोई अपने बच्चों को नहीं लेकर आया था। वही अगर उन्होंने किसी बिजनेस मीटिंग में जाना हो तो बेटा साथ चलो, बेटा साथ चलो, तैयार हो साथ चलो, लेकिन नेक काम के लिए साथ नहीं लेकर जा, नमाज के लिए साथ नहीं लेकर जाते। अच्छा, इसमें बहुत सारी लोग सवाल भी करते हैं, लेकिन उससे पहले जो अमूमन इस एज में बच्चों के या लड़कों के सवाल होते हैं वो भी कुछ आपसे करूँगा, उसके बाद हम इसको एंड भी करेंगे। लेकिन वैसे अभी आप चाह के बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आप जाते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, होंगे सेल्फीज लेते हैं। इस सारे सिनेरियो में जब से लोग आपको जानना शुरू हुए, कोई दिलचस्प वाक़या, कोई ऐसी मोमेंट जो बड़ी अजीब हो या बड़ी आखिरी होनी हो, वो भी सुन। मैं आपको सुनाता हूँ, छोटी सी है, 1 मिनट की है। थोड़ा सा एम्बैरस हुआ था, मैं और उमैर भाई थे गीगा मॉल पे, हम एक लाइन में लगे हुए थे, एक ऑर्डर ले रहे थे। पीछे कुछ सिस्टर्स थी, उनको ऑर्डर रिसीव हो गया था और हम अभी लाइन के एंड पे हैं, अभी अच्छी खासी लाइन है। हमने ऑर्डर रिसीव किया कोई तकरीबन 20-25 मिनट, आधे घंटे बाद, वो देख भी रहे होंगे शायद, आधा घंटा उन्होंने वेट किया कि अपना कैमरा खोल के कि हमारे साथ पिक्चर लेंगे। उमैर भाई देख रहे थे, उन्होंने मुझे बाद में बताया। आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद जब हम अपना ऑर्डर लेके आए, उन्होंने कहा प्लीज़ एक जो है वो पिक्चर हमने लेनी है। और सिस्टर्स ही थी, उनके साथ कोई फैमिली भी नहीं थी। फैमिली होती है ना तो कुछ, या मेरे साथ मेरी सिस्टर हो तो कुछ अकोमोडेट कर देते हैं कि मेरी सिस्टर साथ होती हैं, दरमियान में खड़ी हो जाती, और बेचारी 40-45 मिनट इंतज़ार करती रही। तो हमने मना कर दिया, हमने कहा जी हम सिस्टर्स के साथ जो है वो पिक्चर्स नहीं लेते, हम अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझते कि हम सिस्टर्स के साथ जो है वो पिक्चर्स लें। वो बड़ी जो है वो परेशान हुई, उन्होंने कहा हम 40 मिनट हो गए, हम आपके इंतज़ार करें, हमें पहले ही आप बता देते। हमने कहा हमें क्या पता था कि आप हमारी पिक्चर के लिए जो है वो खड़े। बाद में कहीं फिर शैतान डाल रहा था दिमाग में क्या कि यार ले लेनी चाहिए थी, वो बेचारी 40 में कहीं उनका दिल लद हो गया हो, कहीं ये ना हो गया। लेकिन वो एक मेरी मॉरली, एक एथिकली मैंने कहा कि आप थोड़ा साइड पे खड़े हो गए तो फितने का, अभी मेरी एज, मेरी शादी हुई होती वो एक अलग बात थी, लेकिन मेरे पे तो इस तरह के बहुत से फितने आपको अपने ऊपर रखने चाहिए। अपने आप को देखिए, आपने बचाना है, हर तरह से आपने अपने आप को बचाना है, आपने खुद ही बचाना है अपने आप, वरना आप जो है फंसेंगे, फिर बाद में कहेंगे मैं काश अपने आप को बचा लेता। इसलिए हमारी तरह से कोशिश करते हैं कि अपने आप को जो है ना वो बचा के रखें। वैसे सही। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम बताने वाली है, आजकल वैसे म्यूज़िक आप देखते हैं कि रील्स में, टिकटॉक्स में इतना आम है पीछे म्यूज़िक लगाना। गाड़ी में जा रहा है तो कोई उसने वीडियो अपलोड कर दिया है तो पीछे म्यूजिक लगा है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम भी ऐसी वीडियोस को सपोर्ट करते हैं जिनके पीछे कोई वायरल गाना होना। तो इस शदीद म्यूज़िक के दौर में गुनाह जारी की अगर हम बात करें कि भाई आपकी वीडियो लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं, लोग तो इस बुनियाद पर कि ज़्यादा लोग देखें ये काम करते हैं, ये आज की यूथ को आप किस तरह समझाएंगे? एक तो म्यूज़िक के ऊपर थोड़ी सी बात कर दें, फिर दूसरा ये है कि ये जो आम हो गया हर चीज़ के पीछे म्यूज़िक। देखिए, आपने तो वीडियो रील्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, आप फ़ोन किसी को करते हैं तो म्यूज़िक है। आप किसी भी फर्म का, वो इस्लामिक फर्म है,
आप उसका ऐड देखेंगे म्यूज़िक के बगैर आप टीवी में जितने म्यूज़िक ही नातों के पीछे म्यूज़िक। अब तो ये कहते ये नौबत आ गई है, आप टिकटॉक खोलें तो कुरान मैं एक वीडियो में कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान को लेक्चर दे रहा हूँ, उसमें कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक है, किसी ने एडिट किया। ऐसे लाखों वीडियोस यूट्यूब में पड़ी हैं, वो मुझे ला के दिखाता है। वो कारी से कोई जो है वो ये दारुसलाम ये दावत इस्लामी की कोई है, उनके पीछे थोड़ा दड़ वो आयात पढ़े होते हैं, पीछे म्यूज़िक तो ऐसे जैसे हमारी खून की रगों के अंदर बस गया। और फिर वो हदीस याद आती है, आप वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे, ज़िनाकारी वो भी आम है, ठीक है, रेशम का पहनना और गाने बजाना, इसको हलाल बनाना। मेरे पास लोग आके सवाल कर रहे होते हैं म्यूज़िक हलाल हराम, मैं कहता हूँ अभी तक लोग इसी कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं कि फिर मुझे पता चला लोग ये जो नहीं, मेरी बात सुने ना, इसमें जो है गांधी साहब को बड़ा हाथ है ना, बड़े मौक़िफ़ है इस पे। वो जो हदीस है कि आयशा तुमने गाने वाली नहीं बुलाई, इस हदीस को जिसने सही तरह इंटरप्रिटेशन नहीं की उस हदीस की, तो वो लोग तो कहते फिर रहे कि म्यूज़िक अलाउ है। ये बड़ा, और गांधी साहब ने ये बात की है, कहीं ना कहीं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी ये बात की है। इसमें ये ना कि जिन लोगों का ये काम करने का दिल कर रहा होता है, अगर उन्हें जब इस तरह की इंडोर्समेंट मिलती है तो फिर अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं, गांधी साहब ने, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अगर ये कहा है ना कि म्यूज़िक है वो गाने इसमें कुछ अलाउ है, कुछ इसमें रिलैक्समेंट है, तो वो भी उन्होंने कहा है कि कुछ हद तक पॉप म्यूज़िक तो बिल्कुल ये जो वो तो बात करें पूरी डिटेल से समझे, लेकिन लोगों को तो बस वो चाहिए। उन्होंने बात की है ना कि बेहयाई होगी, जो आपको गलत, उलमा का तो इस पे इजमा है कि जो चीज़ आपको गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रही है उससे तो आपने जाना ही नहीं। बड़ी चीज़ मैं सवाल करता हूँ कि जो म्यूज़िक सुन रहे हैं, आज तक म्यूज़िक ने आपको कहाँ मोटिवेट किया कि आप जो है कोई दुनिया में बड़ा काम करो? आप कोई, चलो आप नमाज रोज़ा हज ज़कात की बात ना करो, म्यूज़िक से मोटिवेट होकर किसने जो है वो टेस्ला खड़ा किया, किसने नासा खड़ा किया, किसने माइक्रोसॉफ्ट खड़ा किया, किसी और चीज़ ये वक्ती। ये मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आप बड़ी प्यारी बात बता रहे थे, उसको मैंने आगे बढ़े अपनी क्लासेस में। हमारी इंटरटेनमेंट ये चीज़ें है ही नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटरटेनमेंट्स है। जन्नत में मेरे को बिल्कुल हाँ, हमारी चीज़ें है ही नहीं, अगर होती तो अल्लाह ने उधर रखी होती। हमारी, मैं ये समझता हूँ, मैं साइकोलॉजी पढ़ता हूँ, हमारे माइंड की एंटरटेनमेंट है एक्सरसाइज, हम कोई फिजिकल गेम करें, हम बाहर ये जो है नेचर को एंजॉय करें। ये नाच गाना, इन चीज़ों को जो एंटरटेनमेंट समझ लिया गया है, ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, ऐड ऑन किया गया है। हमारी एंटरटेनमेंट गानों में, आजकल के गाने आप जो है बदमाशी, रोमांस जिसमें लस्ट है, इन दो चीज़ों के अलावा, या फिर डिप्रेशन कि आपका अब बंदा आराम से बैठा है, मुझे कोई मसला नहीं है, गाना चलेगा, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, मैं नहीं भी डिप्रेशन में, मेरा मूड बिल्कुल सही है, मुझे कोई काम नहीं, फिर मैं वैसे ही सैड हो जाऊँगा। ये कौन सा मोटिवेशन है? मैं कोई ऐसा गाना है जो पंजाबी सॉन्ग्स है, ये आपको कहेंगे कि आप जाके किसी की बार गर्दन उड़ा दो, आप बदमाशी करने लग जाओ, तो फिर ये इनको कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वो कल्चर सॉन्ग बिल्कुल वही, बिल्कुल ये तो फिर जो है मोमेंट तो उस तरफ जाते ही नहीं है जहाँ पे उसका फ़ायदा, जहाँ पे जो चीज़ उसके काम की नहीं है उस तरफ जाते ही नहीं। चलेगा ना कि अरम तरन्नुम जी को निवादी यही मोड पन्नों में पूर्ण माला या फिर उनकी दावी करते हैं, दावा वो सिर्फ जो इमेजिनेशन थी। और इस पे जो है ना साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च है, म्यूज़िक आपके आईक्यू को डैमेज कर रहा है, आपको इमेजिनेशन, जो चीज़ आपको इमेजिनेशन में लेकर जा रही है, रियलिटी से डिस्पैच कर रही है, तो आपके आईक्यू को बहुत फ़र्क पड़ता है, वो डैमेज होता है, फोकस नहीं होते। जो लोग म्यूज़िक नहीं सुनते वो लोग ज़्यादा फोकस्ड हैं एज़ कम्पेयर टू ऐसे लोग जो हर वक्त म्यूज़िक 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 म्यूज़िक। लेकिन आजकल तो हर तरफ म्यूज़िक ही जो है वो, बस आप ये करें कि हम भी अक्सर मोबाइल में रील्स वगैरह कुछ देखना, म्यूज़िक का हम म्यूज़िक बंद करके रखते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी जो फीड्स है, फॉर यू पेज है, आप जैसा कंटेंट देखेंगे वैसा ही कंटेंट आपके फॉर यू पेज पे आएगा। मैंने ये अपनी रील में अपना मोबाइल दिखा के लोगों को बताया है, जैसा कंटेंट देखेंगे वैसा ही फॉर यू पेज पे आएगा। हमारे फॉर यू पेज पे तो कुराई आ रहे होते हैं, ये उलमा ही आ रहे होते हैं, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर अब अगर कहीं इधर उधर से म्यूज़िक आ जाता है गलती से, हम उसको जो है वो म्यूज़िक लो कर देते हैं, इसमें कोई जो है वो इतनी बड़ी बात। लेकिन रीशेयर करना, ये गुनाह जारिया वाली बात मैंने की थी, बड़े इस पर व्यूज़ आए थे कि लोगों को सदका जारिया का कंसेप्ट दिया गया, लेकिन गुनाह जारिया का किसी ने बात ही नहीं की। ये हम कर रहे हैं बात, किसी ने बात ही नहीं की कि अगर आप म्यूज़िक या कोई ऐसी चीज़ जो है मोरालिटी है, आप उसको उसको छोड़ जाते हो, मरने के बाद मैं कब्रिस्तान जाता हूँ ना, तो मैं ये सोच रहा होता हूँ कितने ऐसे मुर्दे होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे और उसकी वजह से उनको अज़ाब हो रहा होगा, जो वो म्यूज़िक वाली वीडियोज़ और ऐसी इमोरालिटी जो है वो पीछे छोड़ के गए। लोगों ने लेजेंड क्या क्या किया और वो बेचारे बंदर भुगत रहे हैं। कितने ऐसे लोग चीखें मार रहे होंगे कि डिलीट कर दो हमारी वीडियो, डिलीट कर दो हमारी वीडियो, लेकिन अब वो बात चीखेंगे, जो है अल्लाह ताला उन पे शर्म करे। खुद पसंदी का कल्चर टिकटॉक में बहुत आ रहा है, गाड़ी अगर उसने है तो वो गाड़ी दिखा रहा है, मोबाइल दिखा रहा है, ठीक है, चलने का अंदाज। कुरान में तो बाज़ का ज़मीन में ईमान के बंदे नरम चाल चलते हैं, टिकटॉक की चाल जो स्लोमो वाली है वो बिल्कुल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत आम हो रही है, ठीक है, इसमें यूथ के लिए क्या मैसेज है? फिर ये हीरोज़ का जो फिल्म स्टार्स है उनका इसमें बड़ा रोल है। शो ऑफ खुद पसंदी के ऊपर कोई हदीस, कोई बात, कोई इस तरह की कोई चीज़ क्या? हमें तो ये पता है कि
हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर तुम फल लेकर आओ तो अपने हमसायों की कदर करते हुए, उनका ख्याल करते हुए, उसका जो छिलका है वो भी बाहर ना फेंको कि वो देख लेंगे तो कम्प्लेक्स ना हो जाए, अल्लाह से शिकायत ना कर लें कि अल्लाह हमें तो फल नसीब नहीं हुआ। इस लेवल का जो है वो अल्लाह के नबी ने कहा है कि वो ख्याल रखना है। कितना जो है वो एथिक्स को कुरान जो है वो लेकर चलता है। तो आजकल तो जो है वो इसकी वजह ये जो शो ऑफ कर रहे हैं हर बंदा, क्योंकि हमारे मुल्क में तो जो है एक तो पैसे की कमी है। अब ये जो यूट्यूबर्स है क्यों देख रहे हैं लोग इन्हें? इनकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस नहीं है, इनकी शक्लों से इंप्रेस नहीं है, ये जो पैसा फेंकते हैं जो कि व्यूअर्स से बनाए होते हैं उनसे लोगों के पास नहीं है। जो चीज़ लोगों को पसंद होती है उसी को देख के इंप्रेस होते हैं, तो वो इनको ही देख के, इनके पैसे को देख के इंप्रेस हो रहे होते हैं। तो ये तो वैसे आज से नहीं, शुरू से ही जो है आप कह लें कि पैसा तो एक ऐसा टूल है जो इंसान की फितरत है कि इंसान को अट्रैक्ट करता है, माल और दौलत। तो इसलिए लोग जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। हर बंदे ने वायरल होना है, क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है ना। अब मैंने आपको जो हदीस बताई, मुझे जब तक ये हदीस नहीं पता थी तो लेकिन जब ये मुझे पता चली तो मेरे रोंगटे हो गए खड़े। मैंने उसके बाद पहले मैं भी खाने पीने की स्नैप्स इधर उधर, लेकिन उसके बाद ख़त्म, वो जो करते थे थोड़ा बहुत वो भी ख़त्म कर दिए। और इसमें एक और कंसेप्ट भी बड़ा सीधा साधा है। आपके पास अगर कॉमन ब्लेसिंग्स है ना, आम अल्लाह ताला की नेमतें जो हर दूसरे तीसरे बंदे के पास होती हैं, वो अगर कहीं मतलब कि वो देख रहे हैं लोग या सोशल मीडिया पे डिस्प्ले हो जाती हैं, मेरे ख्याल से उसकी खैर है, क्योंकि वो हर दूसरे तीसरे चौथे बंदे के पास। लेकिन आपके पास अगर अनकॉमन ब्लेसिंग्स है जो कि हर तीसरे चौथे बंदे के पास नहीं है, उससे थोड़ा गुरेज करें। वो लोगों नजर भी इवन आई भी है, बिल्कुल नज़र लग सकती है। उसके बाद अपने बच्चों की सिर बड़ी लगाते हैं उनको। उसके बाद सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो आप जो है वो दूसरे को, अगला कोई जो है, आपने अगर किसी बड़ी गाड़ी की पिक्चर लगा रहे हो और अगला बंदा है उसको कम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, और वो कहता है कि मुझे भी ये चाहिए ही चाहिए। अब हर बंदा इतना एजुकेट नहीं है कि आपको कि वो जो है समझ जाए, वो कम्प्लेक्स ना हो। पाकिस्तान में ऑलरेडी जो लैक ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म है, तो वो बंदा उसको पाने के लिए हलाल हराम की तमीज़ भी भूल सकता है, उसके लिए वो कम्प्लेक्स में आगे डिप्रेशन में भी जा सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन आजकल कौन जो है वो आगे की आफ्टर इफेक्ट्स देखता है, किसको किसकी कदर? आजकल तो भाई को भाई की कदर नहीं है, बाकी इधर उधर तो हर बंदा अपनी ही रेस में। लेकिन कुरान या इस्लाम, अल्लाह जो है वो सेल्फिशनेस को बिल्कुल, इस्लाम सेल्फ लव ये वेस्ट लेकर आए। कुरान इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह ने ये नहीं सिखाया एक दिन ही नहीं सिखाया, अल्लाह ने कहा इहदिना, सबके लिए दुआ मांगो, सबके लिए कोशिश करो। और यहाँ पर जो सॉन्ग्स है, म्यूज़िक भी आजकल ये सेल्फ लव से अपना देखो। लेकिन जो काम इब्राहिम ने किया है वो अपने लिए नहीं किया, सबके लिए किया, और लीडर होता भी वो है जो सबके लिए करता है। तो इस्लाम कुरान तो सेल्फिशनेस को बिल्कुल तोड़ता है कि सेल्फिशनेस, तो ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। इंसान कहता है अपना सर्किट चलता रहे, बाकी दुनिया जाए सारी बाढ़ में। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम कोई बात करें, मैंने कि सारे जो फार्मर्स हैं उनका ताल्लुक भी उनसे होगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का जो माहौल बनता चला जा रहा है, काफ़ी तेज़ी से फिर चीज़ें फैल रही हैं। फिर लिबास आप देखें, पहले की ड्रामों से लोग इंस्पायर होते हैं, तो लिबास आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। म्यूजिकल कंसर्ट्स का बड़ा कल्चर है हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में। फिर आप जिस तरह के इदारों से पढ़ रहे हैं, इनकी तरह बड़ी बातें की जाती है कि यहाँ बड़ा लोग कहते हैं लिबरल माहौल है। को एजुकेशन को और तलीमी इदारों को इनका जो यहाँ पर माहौल है, इसको आप कैसे देखते हैं? और जो बेचारा इनमें है, पढ़ना तो है ही, ऐसे ही सिस्टम ही इस तरह ऑप्शन नहीं है, ऐसी यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं, अगर है तो वो इतनी कटा रहा है प्यार नहीं। तो एक नौजवान बेचारा क्या करे? वो कमारा भी है, उसने 4 साल गुजारने भी हैं, क्या करे वो बेचारा? पहले तो जो है ऐसे कॉलेजेस हैं, उसकी सबसे बड़ी मिसाल आप हैं। को एजुकेशन के अलावा भी है ना, आप है ना स्टेडियम रोड पे दायर कभी को एजुकेशन नहीं को एजुकेशन है। लोगों को जब तक एक चीज़ का इल्म ही नहीं है, अब किसी को पता ही नहीं है कि ये फितना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने उस सिस्टर को कहा हम नहीं पिक्चर लेते, मैंने अपने आप को खुद बचाया, क्योंकि मुझे पता था वो मेरे लिए आजमाइश बन सकती है, कोई मसला खड़ा हो सकता है। पहले तो आप लोगों को जो है ना, वो लोग बच्चों की बेसिक्स को सीधा करें। बच्चों की बेसिक्स आपको मैं बताऊँ, आप किसी को बिठा लें, आप उससे पूछें कुरान इस्लाम क्या है, वो इन 4 नमाज, कुरान, नमाज, हज, ज़कात, इसके अलावा कुछ नहीं बता पाएगा आपको। अगर आप उससे ये भी थोड़ी डिबेट करें कि नमाज का क्या बैकग्राउंड है, नमाज क्यों ज़रूरी है, वो ये भी नहीं, इस पर भी नहीं डिस्कस कर पाएगा। तो अगर नौजवानों को ये पता हो कि ये जो को एजुकेशन है, ये जो लड़कियों के साथ जो इंटरेक्शन है, ये हमारे लिए कितना जो है वो नुकसानदेह, क्योंकि एट दी एंड तो हर बंदे का मिशन ये है कि उसने अपने आप को बचाना है, उसने अपने ईमान को बचाना है, तभी वो कोई बड़ा काम करवान। तो मुलाउन इनकुन तो मोमिन, अगर तुम मोमिन रहोगे तो सर बुलंद रहोगे। तो अगर अपने ईमान को हर बंदा बचाएगा तो फिर लोग खुद भी नहीं कोशिश करते और लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद बात आ जाती है, आपने बात सही की है कि अब जैसे अब O लेवल Z लेवल जो कैम्ब्रिज है, वो तो आपको कभी भी जो है वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, लेकिन कॉलेज में मिल भी जाएगा, ऐसे भी हैं मुझे पता है।
लाहौर में है ये, मैंने देखी है अलहुदा, उधर अलहुदा में कोई एजुकेशन नहीं है, वो बहुत सारे और स्कूलों में है, ऐसा है। तो जिसने करना होता है ना, मुझे याद है अब्बाजान मुझे जब हमें लाहौर लेके गए थे, लाहौर इस्लामाबाद, तो हमें पहले कह रहे थे आप, ये 3-4 साल पहले की बात है, तब हम इधर से कि हमें अलहुदा में एडमिशन वो कह रहे थे करवा देते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं है। तो जिसने करना होता है ना, जो बड़ा जिसकी प्रायोरिटीज इस तरह की, तो वो कर जाता है। उसके बाद लोग कहते हैं हमारी कौम जो है वो कम्प्लेक्स है, हमारा हर इंसान की अपनी पहचान होती है, अपनी तहजीब होती है, लेकिन हमारी कौम जो है वो कहती है हमारी अपनी कोई तहजीब नहीं है, हमारी अपनी कोई सकाफ़त नहीं है, हमारे अपने कोई रूल्स नहीं है, हमारे कोई अपने रेगुलेशंस। दुनिया है वेस्ट के पीछे, इसराइल के पीछे या यूएसए के पीछे, उसके पीछे भी वजह है। यूएसए ने अपना नाम बनवाया है, इसराइल ने अपना नाम बनवाया है। वो कैसे अगर मान जाए तो आप देखते हैं कि वो हमसे 200 साल आगे हैं, अभी भी तो चीज़ देखते हैं। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स भी तो आता है। वो आता है, वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने वो जैसे भी है जो भी है, उन्होंने इल्म हासिल करने पे। आप अगर पीछे जाए तो अंबिया ने एनाटमी, आप देखिए, मैं वो मेरे पास किताब है, मैं 2-3 दफ़ा डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई, मैं वो किताब साथ लेके गया। अंबिया एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, एनाटमी पढ़ रहे हैं, ये आप देखिए मेडिसिन का जो है वो फाउंडर कौन है, तो ये सारा कुछ। लेकिन आज वो लोग आगे निकल गए, नोबेल प्राइजेस सारे उनके पास है, साइंटिस्ट सारे उनके पास है, नासा उनके पास है, माइक्रोसॉफ्ट उनके पास है, अमेजोन उनके पास है, एप्पल उनके पास है। पाकिस्तान मुसलमान के पास कुछ भी नहीं, मुसलमान याश, तो फिर मुसलमानों वो पैंट फाड़ लेते हैं, वेस्ट वाला पैंट फाड़ता है तो हमारे लिए फैशन बन जाता है। इतने इस हद तक हम कम्प्लेक्स हो। हमारा दिल कहता है कि दिल को फॉलो किया जाए तो उनकी वो मेहनत, निज़ाम तालीम, वक्त की पाबंदी, वो कपड़े, हाँ बिल्कुल ऐसे। जो चीज़ आसान होती है ना, इंसान जो है ना वो आसानी ढूंढता है, शॉर्टकट ढूंढता है। इंसान कहता है मेरे से मेहनत ना करो, क्योंकि मेहनत में बिल्कुल मुशक्क़त तो है ही, और फिर लोगों को इल्म भी नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला है कि आप माने या ना माने, लोगों को आपके अगर ये बात करें, पाकिस्तान में बहुत नॉलेज है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नॉलेज है, बड़ा लिमिटेड नॉलेज है। मैंने आपको ये बात की, आप किसी को बैठा लें, उसकी नमाज रोज़ा हज ज़कात के अलावा कुछ नहीं पता होगा। ये जो आपके इसके अंदर क्या है वो भी नहीं, उसका मतलब नहीं पता होगा। मैं अपनी ख़ानदान में किसी को नहीं पता होगा, कि मुझे नहीं पता था आज से 2 साल पहले कि नमाज में जो मैं पढ़ा हूँ उसका मतलब क्या है। बस 5 वक्त पढ़ा हूँ, और मतलब गोरा देख के तो हंसेगा नहीं, वो हमें फ़कीर जो है फ़कीर समझेगा नहीं, वो हमें कमतर समझेगा नहीं कि तुम 5 वक्त एक काम कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, और तुम्हें ये नहीं पता कि वो जो तुम पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या है। तो इल्मी लिहाज से हम लोग बहुत पीछे हैं। जब हम इल्मी लिहाज से आगे जाएंगे, कोई नॉलेज आएगा, फिर कोई इनोवेशन आएंगी, कोई अपना नाम पैदा करेंगे, फिर हम इस कम्प्लेक्स से बाहर निकलेंगे। जब कम्प्लेक्स से बाहर निकलेंगे तो फिर लोग हमें फॉलो करेंगे, हम लोगों को नहीं फॉलो करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें जो है कुछ मुझे तो ज़ाहिर है कि मेरी थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो गई है। मैट्रिक और इंटर में जब मैं था, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बड़ी तादाद जो है इस क्लास में मैट्रिक और इंटर के जो बच्चे हैं वो आपको बहुत फॉलो करते हैं। हम लोगों से भी पूछते हैं कि बच्चे आपको जानते हैं। इस एज में जब मैं था, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़े अजीब तरह के मसले जो हमें लगता था, और हम श्योर अब भी बच्चों को इस तरह के मसाइल होंगे कि इस उम्र का जो बच्चा है, सर हार्मोनल डेवलपमेंट है, वो बड़ा हो रहा है, बारीक हो रहा है, बहुत उसमें फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, उसकी बहुत अजीब तरह की फैंटेसीज है, पेरेंट्स नहीं है, फिर वो बहुत ज़्यादा अपने स्कूल में किसी बच्चे को देखता है, उससे प्यार हो जाता है, उससे वो पसंद आ जाता है, ठीक है ना। इस तरह के कई मसले हमारे बच्चे जो है ना इस एज में फील कर रहे हैं, ठीक है ना। अब वो उसको मैसेज करेगा कि तुम मेरे से बात नहीं करते, तुम मेरे से ये नहीं करते, ये नहीं करते। बच्चे के छोटी छोटी बातों में कम्प्लेक्स और कंपटीशन बढ़ा करते हैं, करती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मसले, ये आप ज़्यादा जानते हैं कि मैट्रिक और इंटर में बच्चों के सबसे ज़्यादा इश्यूज़ क्या हैं आजकल, जो मेंटर भी हो सकते हैं वैसे भी, और उनका क्या आप जो है मुख्तसर बयान करेंगे। जो आपने बात की, यही मसले हैं आजकल जो है, ये इश्क माशूकी, प्यार मोहब्बत, एक ये मशगला है, दूसरा यारी दोस्ती में लड़ाई झगड़े, एक ये मशगला है। ये दो आप कुछ थोड़ा सा ये ट्रेंड आ रहा है कि लोग कह रहे हैं ये जो ई कॉमर्स वगैरह या बिज़नेस वगैरह, बच्चे इस तरफ भी आ रहे हैं, मसरूफ़ हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी इन्हीं मशगलों के अंदर है, जिन मशगलों की मैं 2 मशगलें आपको बताएं, इन्हीं मशगलों के अंदर है। उसके लिए ये है कि माँ बाप ने अपने बच्चों को मसरूफ़ ही नहीं किया किसी चीज़ में। माँ बाप मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में। आजकल आप देखें, माँ बाप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़, माँ बाप का अपने बच्चों से सिर्फ इतना ताल्लुक़ हुआ है, माँ जो है वो खाने पकाने तक लिमिटेड है, बस बाप जो है वो बिज़नेस तक लिमिटेड है। बच्चा पीछे या यारों दोस्तों के पास है, या फिर स्कूल्स का भी आपको हालात का पता है, कोई तरबिया नहीं है, कोई इस तरह का कोई
वो इंटेलेक्चुअली किसी को हिट ही नहीं कर रहे, एक रट्टा सिस्टम चल रहा है, कोई ऐसे डिसिप्लिन के लिए कोई ऐसे कोर्सेज नहीं है। वो कुरान से तो इस्लामियात जो है वो कुछ भी नहीं है। कुरान तो मैं तो ऐसे मैंने पढ़ी है इस्लामियात जो मैट्रिक में, और ये जो है वो कुरान वो अहादीस है, कहानी है, और उसमें तो कुछ ऐसी ऐसी कहानियाँ भी हैं जो कि जिनका कुरान से इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा कल्चर है। तो ये देखिए, जब आप किसी को मसरूफ़ नहीं कर रहे, आज का स्टूडेंट जो है वो 6-6 घंटे बैठ के रील्स देख रहे हैं, 7-7 घंटे बैठ के रील्स पे जब आप एक दफ़ा चले जाते हो ना, फिर आपको टाइम का नहीं पता चलता, एडिक्ट हो जाते हो आप, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट पता ही नहीं चलता, करते जाओ, क्योंकि वो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आपने यूट्यूब पे लॉन्ग टॉपिक में देखनी है तो आपने एक टॉपिक चूज़ किया, उस पर आप एक 2 घंटे की वीडियो देख रहे हो तो आप बोर हो सकते हो, क्योंकि एक ही टॉपिक है। वो ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया टिकटॉक सबसे पहले है ये कि हर मिनट बाद टॉपिक चेंज हो जाता है। जब हर मिनट बाद टॉपिक चेंज होता है तो वो फिर इंटरेस्टिंग है, कभी ये टॉपिक आ गया, कभी वो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चल गया। अभी इस्लामिक रील आई है, उसके बाद अगला डांस है, ऐसे ही है तो हो रही है। वो फिर बंदा मुनाफिकों की तरह चलता ही रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो लोग जो एक बंदा 7 घंटे 8 घंटे 6 घंटे 5 घंटे बैठ के ये कंज्यूम कर रहा है रील्स पे, उसके पास और कोई काम ही नहीं है। माँ बाप ने अपने बच्चों को इतना पैम्पर्ड किया हुआ है, 27-27 साल के बच्चे हो जाते हैं, 25-25 साल के बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे बैठे हैं घर में नींदें पूरी कर रहे हैं। आप वेस्ट में देखेंगे, मुझे वेस्ट की अच्छी बात लगी है कि वो बहुत जल्दी बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए उसको कहते हैं कि चलो जी आप जाओ कमाओ कुछ लेकर। वो स्टूडेंट भी होते हैं साथ साथ, जो है इधर से भी अब जो ओवरसीज जो जाते हैं बाहर, वो पढ़ते भी हैं साथ कमाते भी हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेंड है? कोई नहीं ट्रेंड। बच्चों माँ बाप तो सारा सिस्टम जो है ना वो तबाह हुआ है। उसकी वजह ये है कि कोई एजुकेट करने वाला है ही नहीं। एक रिवायती चीज़ें चल रही हैं पिछले 200-300-400 साल से, और वही चलती आ रही हैं। लेकिन अब देखने को मिल रहा है, आप देख रहे हैं, और मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि जब हम जितने छोटे होते थे ना, तब ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, हम बड़ा जाहिलियत का ज़माना था। लेकिन अब नज़र आ रहा है कि आहिस्ता जो है ना, लोगों में अकल आ रही है, लोगों में शऊर आ रहा है, और इंटेलेक्चुअल लोग हो रहे हैं। तो आहिस्ता इंशाल्लाह जो नॉलेज आएगा, इम्प्लीमेंटेशन बाद में, तज़किया हो रहा है लोगों का, लोग तालीम लेंगे, तज़किया करेंगे, फिर हिकमत से लोग जो है, जो हमारे मेंटोर्स हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो लेकर चलेंगे, तो इंशाल्लाह जो रेवोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक तो सवाल और करके फिर आखिर में एकदम अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। वैसे तो आज जो हमने पॉडकास्ट किया है, इसमें हमने थोड़ा सा आसान और जनरल जो है ना बातों की तय तक हम देंगे, कि मेरा ख्याल है कि इन सवालों के अंदर की सवाल है, उनके अंदर की बातें, ऐसे नौजवानों की कई चीज़ें हैं, कई तरह के सवाल आते हैं, काउंटर क्वेश्चन हैं। तो कभी कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो इंशाल्लाह डिटेल में ज़रूर डिस्कस करेंगे। एक मसला बड़ा कॉमन है पोर्नोग्राफी का हमारे यूथ के अंदर। अब इस मसले को बड़ी तादाद इसमें इन्वॉल्व है। ज़ाहिर है कि मोबाइल अगर आपके हाथ में है, वाईफाई है, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल है, जो एडिक्शन के अंदर है वो पोर्नोग्राफी की एडिक्शन है, या वो कोई और इस तरह की जो है एडिक्शन है, निकलना भी चाहता है, दुआ भी कर रहा है, फिर वापस भी जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम है? और जो कहते हैं तौबा भी करता हूँ फिर मेरे से गुनाह हो जाता है, बहुत सारी नौजवान इस तरह के सवाल करते हैं। बहुत सारे नहीं, 99% आपके पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आप मिनिमम भी कर लें तो 95% नौजवान शादीशुदा नहीं, मैं शादीशुदा भी हैं जो इस चीज़ के एडिक्शन में मुलविस है, ये पोर्नोग्राफी। और पहली बात तो आप ये देखें कि अगर एक 15-18 साल का नौजवान है, 20 साल का नौजवान है, वो पोर्नोग्राफी की तरफ क्यों जाए? उसकी ठीक है, उसने इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था, लड़की आ गई, उसको जो है डोपामीन राइज हुआ, फिर वो उस तरफ गया, अंडरस्टूड है। सबसे पहली वजह यह है कि माँ बाप को तो आप पकड़ें और उन्हें कहें कि आपने बच्चों की शादी क्यों नहीं करवा। अब वो कहते हैं बच्चे इस काबिल नहीं हुए, तो बच्चों को इस काबिल आपने करना, हमारी सोसाइटी में आपने करना था बच्चों को इस काबिल। आपने उन्हें जो है वो, मैं बता रहा हूँ 27 साल का, मेरी आंखों के सामने एक बंदा है 27 साल का है। अब माँ बाप ने उसे गोद में बिठाया, फिर कहते हैं बच्चा इस काबिल नहीं हो। बच्चों को मसरूफ़ नहीं करना, उसको उनको पैम्पर्ड रखना है। तो फिर बच्चों ने तो 30-40 साल की उम्र में जाए बूढ़े हो जाएंगे, फिर बच्चों को एक नेचुरल चीज़ है ना, एक अल्लाह ताला ने सेक्सुअल डिज़ायर मर्द के अंदर ज़्यादा रखी है, और उसकी पीक मेडिकल ये बताता है। चलें आप कुरान को नहीं मानते, आप कुरान पे आपका बिलीफ नहीं है, बातों तक नहीं, मतलब आप उसको अमल नहीं करते उस पर, आप मेडिकल से, आप किसी डॉक्टर से पूछ लें, मेडिकल स्पेशलिस्ट से पूछ लें कि क्या एज है कि बच्चे की जो है एक लड़के की लड़की की शादी हो जानी है। वो कहते हैं मेडिकल रिसर्च में आर्टिकल पढ़ 18 ईयर्स, अच्छा 16 ईयर्स। ये सारे डॉक्टर्स कहते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तानी? नहीं, ये यूएसए लेवल पे रिसर्च है कि उस वक्त जो हार्मोन्स होते हैं वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि बस दे वांट कि वो जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको पूरा होना ही होना है। बात वही करती है, जल्दी शादी जिसकी हो जाती है, उसके शौक जल्दी पूरे हो जाते हैं, फिर वो जो है शादियाँ उनकी जल्दी नहीं हुई। ये भी बात करते हैं, ये एक्सेप्शन है, जवाब लोगों की, ये एक्सेप्शन है। अगर आज गालिब की शायरी, ये शायरों की तरह जिंदगी पड़ी ना, वो जल्दी शायरों की होगी थी, ये तंगी थी अपनी बेगम से।
देखिए वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात फरमाई है ना कि क्या नाम है, बीवियाँ तो सारी ज़िंदगी के बाद भी कह दें अगर कि तूने मेरे लिए किया क्या है। 25 में वो भी नहीं करेगी। अभी भी क्या नाम है, वो एक शायर ने, तहजीब आफी ने बात की नहीं है कि मैंने शादी से मना किया था, तो मुफ्ती तारिक मसूद ने उसको रिबटल किया, उसने शादी के बारे में कोई स्टेटमेंट दी, तो कहता है कि हाँ मैंने कहा था शादी ना करें, क्या क्योंकि अगर मेसी या रोनाल्डो अपनी बीवी से तंग है तो फिर मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, इसलिए शादी ना करें। अच्छा, तो वो तो औरत इमोशनल है, ठीक है, वो तो ऐसी स्टेटमेंट्स देगी। आपने औरत की फ़िलासफ़ी को समझना है, उसकी नफ्सियात को समझना है। औरत अपना सारा घर छोड़ के आपको बच्चे पैदा करके दे रही है, आपके माँ बाप को संभाल रही है, और आपको क्या चाहिए औरत से? ये काफ़ी नहीं है। तो वो जो कुछ चीज़ें होती हैं तो उसको आपने बर्दाश्त करना है। कुछ आपकी भी ऐसी हरकतें होती हैं वो औरत बर्दाश्त कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें इस बड़ी बात हो सकती है कि अब देखिए ना 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं इनको ये बात बड़ी पता होती है, ये बात बाकी कुरान पता हो या ना हो, ये पता होता है कि कुरान में ना जल्द निकाह करने की, बिल्कुल ऐसे ही। बाकी शायद ना पता हो, 5 नमाज़ें में पूरी ना हो, सारी चीज़ें। तो इस बात को लेके फिर उन्हें जो पसंद आई होती है उसके लेके वो जिद कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। अब बाद में क्या बात आती है, हम ये चीज़ें सोचते हैं कि चीज़ करनी है, अभी शौक पूरे करेगा, फिर इसमें कमाना होगा, सारी बातें आ रही। तो ये जल्दी निकाह वाली जो बात है कहने को आसान है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल पाकिस्तानी माशरे में, या इसमें लड़का और लड़की की तरफ से दोनों की तरफ से ताउन चाहिए होगा, एक सोच चाहिए होती है, बाहरी बात रोटी चाहिए। मैंने ये बात पहले कर दी है कि अभी इस वक्त जो 17-18 साल 20 साल का बच्चा है वो तैयार नहीं है शादी के लिए, क्योंकि उसको ऐसा माहौल नहीं मिला, उसको ऐसी तरबियत नहीं मिली, वो जज्बाती है। शायद वो अगले दिन तलाक दे दे, फिर क्या करेंगे? दूसरी शादी करे, शायद वो अगले 4 दिन बाद तलाक दे दे। आज आप माँ बाप से सवाल किया जाए कि आपने उनको पैम्पर्ड क्यों रखा है, तो आपने उनको तैयार करें ना, उन्हें पहले उनको पाकिस्तानियों की एक ना साइकी है, जब तक उनके सर पे नहीं पड़ती वो नहीं करते। आप उन्हें जो है वो दुनिया चांद पे पहुंच गई है और आप उनको जो है वो लेके बैठे हुए हैं, आप उनको अपने गोद में बिठाया हुआ है, इतना पैम्पर्ड किया हुआ, उन्हें बाहर निकालें, उन्हें बताएं दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया चांद पे पहुंच रही है, उनको स्किल्स में इन्वॉल्व करें, उनको प्रोडक्टिव कामों में इन्वॉल्व करें। जितनी जल्दी वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, मैच्योर होंगे, तो फिर वो ऐसी नस्ल भी तैयार। अभी देखिए आपके कितने जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, जल्दी उम्र में शादियां हो रही हैं, सारा कामयाब ही है, कामयाब है सारे, कोई नाकाम नहीं हुआ। बहुत कम लोग हैं जो नाकाम। प्रोपेगेंडा भी होती है ना, लिबरल्स का भी प्रोपेगेंडा होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, फिर वो प्रूफटिव चीज़ें लोग करते हैं। अच्छा, एक दो सवाल एंड कर रहे हैं। बहुत सारे हेट कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग बातें करते हैं, किसी पे कमेंट करते हैं, गालियाँ देते हैं, ये हर इन्फ्लुएंसर पे ये चीज़ फेस करेगा। आप इस्लामिक कंटेंट भी बना रहे हो तो आपको दाढ़ी क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, इस तरह की बातें फेस करनी पड़ती है, दीन तुम्हें सिखाने की किसने तोड़ी, ये सारी बातें और हेट कमेंट्स और ये सारी चीज़ें, इनको किस तरह टैकल करते हैं, इनको किस तरह देखते हैं, और इनको किस तरह देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या इस पर? देखिए बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सबसे बेहतरीन शख्सियत, उनको लोगों ने नहीं छोड़ा। किसी ने कज़्ज़ाब का, किसी ने मजनून का, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने, मतलब उनसे सच्चा कोई था, उनसे बड़ा हक कोई था, अपने चचा, मतलब हर लोगों ने आपको कुछ ना कुछ कहना ही कहना है। आप लोगों, अल्लाह, ये तो बात अपने दिमागों से आप निकाल लेना कि अल्लाह ने आपको लोगों को राज़ी करने के लिए भेजा है। अल्लाह ने इंसान को पैदा लोगों को राज़ी करने के लिए, इंसान ने इंसान को राज़ी नहीं करना, इंसान ने अपने रब को राज़ी करना है। लोग अभी ये जो सोशल मीडिया, सारी लोगों को राज़ी करने लगे हुए हैं। आपको अगर इज़्ज़त चाहिए, आपको दुनिया में इज़्ज़त नहीं चाहिए, आप ये अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे अर्श पे इज़्ज़त चाहिए, और फिर अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह इधर भी इज़्ज़तें आपको दे देगा। तो लोगों की जो माइंड मेंटालिटी जो है होती, तो लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं। मैं एक जो है एक सलफ़ सालिहीन की एक बात पढ़ रहा था, आप हक़ की तलकीन करो, और अगर आपके ऊपर कोई मुश्किलें मुसीबतें नहीं आ रही तो आप डाउटफुल हो कि आपका काम जो है वो शायद वो ठीक भी है। मेरे साथ ये मामला हुआ। मैं सूरतुल असर की तफसीर पढ़ा रहा था, तो उसी के अंदर मैंने वतवस्सौ बिल हक़ वतवस्सौ बिस सब्र, उसके अंदर ये बात मैं पढ़ा, नोट में ना ये बात साइड पे लिखी हुई। मैं सोचने लग गया, परेशान होने लग गया कि यार मेरे पिछले 3-4 महीने बड़े सुकून से गुजर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं, कोई मसला नहीं खड़ा हुआ। अगले दिन मौलवी खड़े हो गए सारे, वो मेरी मंगनी वाली वीडियो उठा ली, सही उधर से, उसमें मैंने ये कहा था कि मंगनी जो है ना, उसकी दीन में कोई जो है वो हैसियत नहीं है, वो खितमा है। मैं भी आज भी उसी स्टैंड पे हूँ, बेशक उन्होंने जिस तरह लेकिन मैंने उस पर और रिसर्च की उलमा से, मैंने USA तक अपने मैंने जवाब भी मेरे जो उस्ताद है उन्होंने दिया था कि खितमा और चीज़ है, मंगनी और चीज़ है। खितमा का मतलब है कि आप किसी को, आपने पैगाम भेजा तो वो बुक हो गया ताकि किसी और को, उस लड़की को अप्रोच ना करे कोई ये, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी मंगनी। तो बहरहाल वो मेरे पे मसला खड़ा हो गया। अब वो मसला खड़ा हुआ, 2 दिन बाद YouTube हैक हो गया।
4 दिन बाद ट्विटर पे ट्रेंड चल गया मेरी वीडियो पे, ट्विटर पे 4 मिलियन व्यूज़ लिबरल्स ने पकड़ ली, वो पर्दे के ऊपर वीडियो थी। और मैंने कहा अल्लाह, मैंने तो वैसे सोचा था कि मेरे ऊपर ये तो कठी सारी आ गई। तो लेकिन वो अल्लाह, तो ये बात मैंने जो है, जो इंसान हक का काम कर रहा होता है ना, अब वो ना मौदूदी साहब एक सो का फिर पता नहीं क्या नारा था, सो यहूदी एक मौदूदी। तो जो बंदा सीधा सादा जा रहा होता है ना, जिसको कोई इधर उधर से, क्योंकि अंबिया सारों को ऐसे, मैंने तो ये देखा जो सारे हक पे जो भी था उसको फेस करना पड़ा। तो ये चीज़ें जो है ये आप करें, एंजॉय करें। जितना जो है क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर होता है ना, मैं नहीं समझता कि किसी भी, शायद इतना क्रिटिसिज्म इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे भी ना होता हो जितना क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर होता है। हर बात पे होता है, लेकिन एंजॉय करते हैं, देखते हैं, एंजॉय नहीं करते, सवार नहीं करते। पहली बात तो ये इग्नोर करते हैं, देखने का टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि इतना अपने आप को बिजी किया वो। लेकिन अगर कहीं देख मिले तो बस, क्योंकि आपने जब एक मकसद, आपने आपको, आपकी मेंटालिटी बन गई है ना कि अल्लाह ने आपको अल्लाह को राज़ी करने के लिए पैदा किया है, इंसानों को राज़ी करने के लिए पैदा किया। क्या पता आप किसी इंसान को कहो कि जो है वो शराब का कारोबार ना करो, अगर वो उसे पसंद नहीं आई तो क्या अब आपने उसका दिल दुखा दिया? ना, आपने तो हक की बात की है। तो लोगों को राज़ी करना आपका काम नहीं, अल्लाह को राज़ी करना आपका काम। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आपने उस्तादों को अपना बार जिक्र किया है, ये चले आपके उस्ताद कौन हैं, किन से सीखते हैं? कई हैं, एक हैं, बाकायदा पढ़ रहे हैं, ये क्यों कुछ बताएं? मेन जो शुरू से मेरे उस्ताद, मेरे मामू जो है, जो USA में होते हैं, शेख नफीस अहमद इस्लाई, वो पहले मदीना यूनिवर्सिटी उनसे मुलाकात है, यूनिवर्सिटी जाने का शौक था, मैं वहाँ अच्छा भी दिया था, वो उन्होंने उसको मैनेज किया। बिल्कुल, उन्हीं से मेरे जो है, उन्होंने ये तजवीज़ का भी मेरा सिलसिला और सारा उन्हीं के साथ में। फिर उसके बाद मेरी एक और मेरी खालाएँ भी, उनके साथ भी सिलसिला रहता है। बाकी मेरे अब्बा जान के जो हलका बाप के जो उलमा हैं, ये उनके साथ मेरा उठना बैठना रहता है। बाकी जो ताहा भाई वगैरह, इन सारों, इनकी जो नहीं सुनते पढ़ते नहीं, सुनने पढ़ने वाला तो हमारा लेवल नहीं है ना, हम पे उनसे मुलाकात वगैरह रहती है हमारी। अच्छा, फिर उनसे पूछते हैं मुलाकात, उनकी क्लासेस जो होती है, मैं जिधर क्लासेस, अब आप देखिए जो नुमान अली खान साहब का हुआ, 10 दिन हम उधर बैठे, पूरी फैमिली बैठी थी। तो ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी है हम तो अवेल करते हैं। तो उलमा के साथ तो आपका राब्ता बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, स्टूडेंट की लेके जाते हैं आप सरगोदा आए, सरगोदा आपका शहर भी है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है आप सरगोदा से। तो ये पहले भी हमारी ख्वाहिश है, अभी पॉडकास्ट में करते थे कि सरगोदा की यूज़ के लिए, सरगोदा की नजर के लिए, क्योंकि आपकी सारी वीडियोज़ आप देखते हैं अमूमन आप यूनिवर्सिटीज़ में या आपके सेशन या आप खुद नहीं करते या अभी आप इसे समझते हैं नहीं करना चाहिए, ये बताएं। दूसरा, सरगोदा में जब आप आए हैं तो सरगोदा में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नौजवान हैं, आप भी सरगोदा के लिए, इनके लिए आपका फ्यूचर में कुछ करने का, कोई यहाँ करने का रहता है, यानी आपको इन्वाइट किया जाए तो आप करें? सरगोदा वाले हमें आवाज़ देंगे ना, आपने आवाज़ दी, हम हाजिर हो गए ना। सरगोदा वाले हमें आवाज़ दें, अच्छा, शायद दूसरों को हम पेंडिंग पे डाल भी दें, सरगोदा को हम पेंडिंग पे नहीं डालेंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम सरगोदा को जो है वो, क्योंकि हमारा घर है, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, पहले अपने घर वालों को बचाओ। तो इसलिए जो है सरगोदा, आप जब भी सरगोदा वाले आवाज़ देंगे तो इंशाल्लाह हमें दुनिया के कोने से भी आना पड़ा तो हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि सबसे बड़ी बात मेरे अब्बा जान, जिनका मुझे ट्रांसफॉर्म करने में, मैं आपको बताऊँ, एक बाप जिसकी जमा पूंजी, उसका सारा कारोबार, उसका सब कुछ, उसका ख़ानदान, सब कुछ सरगोदा में है पिछले सालों से, 100 सालों से। वो हमारी तरक्की के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए अपना सब कुछ छोड़ के हमें इस्लामाबाद ले गया, हमें तालीम, और ख़ुद भी साथ चलेंगे कि मेरे बच्चे तो मेरे बगैर नहीं रह सकते, हमें साथ ले गए। अपने कारोबार की फ़िक्र नहीं की, अपने ख़ानदान की फ़िक्र नहीं की, और हमें उठा के उधर ले गए। और उसका हमने देखा है कि हमें बहुत फल उसका मिला है, हमें एक्सपोजर मिला है, हमें और चीज़ों का पता चला है। तो वो भी इसी शहर के, और इस वक्त वो इसी शहर में दफन है। तो इसलिए जो है इस शहर का, सरगोदा का तो हमेशा हम रिगार्ड करें। बाकी यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस में बाहर निकल कर आपको कोई काम करने का इरादा है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह अब से, पहले मैंने इस चीज़ को थोड़ा लिमिटेड किया हुआ था, लेकिन अब बहुत हो गया। ज़रूर जो कोई आवाज़ देगा तो हम ज़रूर हाजिर हैं। चलिए, भाई न्यूज़ है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस काम में बरकत दे। इंशाल्लाह हमें बड़ी खुशी कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमें टाइम दिया, और ये भी हमारे लिए आनंद की बात है कि पहली पॉडकास्ट है। ये बात है, ये तो हम आपके साथ कर रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं ऐसे ही। अच्छा, आखिर में आप, हमारा भी कुरान क्लब, हम इसका भी काम कर रहे हैं, सरगोदा में भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं। आपने अगर हमारा काम देखा है या वैसे हमारे लिए आपको कोई पैगाम है हमारी टीम के लिए तो वो भी दें, और एंड पे कोई पाकिस्तानी यूज़ करने की तो वो भी दें। बहुत सबसे मुख्तलिफ आपको मैं बताऊँ, मैंने आपको बताया कि असल कुरान है, और आप कुरान पे फोकस करें। आपने रमज़ान में तफसीर पढ़ाई, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी कुरान को, मेरी आप 99% वीडियोस देखें ना, उसमें मैं यही कह रहा होता हूँ, कुरान खोलो, पढ़ना शुरू करो, समझना शुरू करो। तो आपने जिस चीज़ को चूज़ किया है, जो आप काम कर रहे हैं ना, वो
काफ़ी जगहों पर मेजॉरिटी नहीं हो रहा। इसी सिलसिले को आपने बरकरार रखना है और ये कोर्सेज़ वाला सिस्टम, सेशंस जिसमें 10 डेज़ का सेशन है, मंथली सेशन है, लोगों को कुरान के साथ आपने जोड़ लिया, कुरान का उन्हें पता चल गया ना, तो फिर इंशाल्लाह रेवोल्यूशन बहुत जल्द आ जाएगी। तो ये मुझे आपके अंदर बहुत यूनिक चीज़ लगी है। मैंने आपका पूरा वो जो आप रमज़ान का सेशन जो है, आप अक्सर लाइव आए होते थे, मैं कभी ज्वाइन भी कर लेता था, मैं देख रहा होता था और मैं बड़ा इंस्पायर होता था। एक कोई तो मेरी सोच जैसा बंदा भी है जो बैठ के कुरान पढ़ा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया अमूमन कुरान नहीं पढ़ाया जा रहा, अमूमन जो है वो या तो अहादीस या तो उसके साथ जो है सिर्फ मसाइल, वुज़ू के मसाइल, ये सारी चीज़ें, लेकिन कुरान से हमारी जो कौम है वो बहुत दूर हो गई है। तो ये बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है आपके अंदर। अल्लाह ताला आपको जो है इस्तकामत दे। इसको ही आपको बेशक कोई देख रहा है, बेशक कोई नहीं देख रहा, इस चीज़ की फिक्र नहीं कर रही, आपने इसी को आगे निकल चलना है। इंशाल्लाह एक ऐसा वक्त आएगा जब लोगों को भी समझ आएगी, फिर सारे लोग कुरान के पास जो है वो इकट्ठे। अगर एक बंदा है ना, उसको कुरान की समझ आ गई, 1000 बंदे नहीं है लेकिन एक बंदा है जिसको कुरान की समझ आ गई, वो आप देखिए उसकी औलाद होनी है, वो आगे कितनों को सिखाएगा, उसकी नस्ल चलेगी, तो वो बहुत है। और एक बंदा है जिसको ऊपर से कुरान, रोज़ा, हज, ज़कात का, उसका क्या फ़ायदा? अगर कोई इंसान जो है वो सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात पढ़े, उसको डेप्थ पता ही नहीं है, उसको मकासद पता ही नहीं है, उसका ईमान तो बहुत जो है हल्का है, वो कभी भी जो है वो स्लिप हो सकता है। लेकिन एक इंसान जिसका कुरान का लेंस ही बदल गया, मेंटालिटी बदल गई कुरान की वजह से, वो तो बहुत आगे जा सकता है। तो ये बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है जो कि कुरान क्लब आपका जो इंस्टीट्यूट है, जो एकेडमी है, तो इंशाल्लाह इसको आपने आगे लेकर चलना है, इस सिलसिले को ख़त्म नहीं करना। यूथ के लिए आखिरी पैगाम और यूथ के लिए मेरा यही पैगाम है कि देखें, आप जो मर्ज़ी कर लें, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। कुरान को हमने रमज़ान के महीने में नाजिल किया। क्यों किया? इसीलिए नाजिल किया, लोगों की हिदायत के लिए, गाइडेंस। आप एक मोबाइल बाय करते हो, एक लैपटॉप बाय करते हो, कैमरास बाय करते हो, आपको मैनुअल बुक साथ मिलती है जिसके थ्रू आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। तो अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, उसका ऑपरेट करने के लिए आपको कुरान दिया है। तो कुरान को जब तक आप समझना नहीं शुरू करेंगे, उसके माना को नहीं जानना शुरू करेंगे, तो आप कभी भी उठ नहीं सकते, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते। तो वो तो बहुत दूर की बात है कि आप ये बात करें कि आप जो है वो दुनिया को लीड करेंगे, या दुनिया में लीडरशिप क्वालिटीज़ कोई आपके अंदर पैदा होंगी और फिर आप इस कम्प्लेक्स से बाहर निकलें और आप भी कोई इनोवेशंस करें। बेशक जो भी मामला है, हमारी जो कौम है, और देखें यूथ जो होती है ना, आप ये अम्बिया को देखें, जवान थे सारे, सहाबा जवान थे, और यहाँ पे कहते हैं जवान साइड पे हो जाए, ये बच्चे हैं, और सारे बुढ़े मस्जिद में फजर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, बुढ़े आए हुए सारे, उनकी तो पीछे कर देते, उनकी तो एनर्जी जो करना था उन्होंने तो कर, अब तो जो करना है वो जवानों ने करना है, और जवान अजीब अजीब मुश्किलों में लगे हुए, इलॉजिकल। आप ठीक है, आप कुरान ना पढ़े, अगर आप कुरान नहीं पढ़े, उसके अलावा आपको कौन सा जो है वो आपने कोई ई कॉमर्स का स्टोर खड़ा करके दुनिया में नाम, वो भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मुसलमान के लिए तो अल्लाह ने दावा किया हुआ है, ईमान वाले होंगे तो सरबुलंदी मिलेगी। एक मुसलमान नहीं है उसका अलग मामला है, लेकिन एक मुसलमान है जब उसने कलमा पढ़ लिया, तो अगर वो मोमिन नहीं होगा, ईमान नहीं होगा, तो सरबुलंदी नहीं होगी। और मोमिन और ईमान कब आएगा? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब वो कुरान की तिलावत उनके सामने होती है तो उनके दिल डर जाते हैं, तो ज़ादतहुम ईमाना, और उनका ईमान बढ़ जाता है। तो हम तो कुरान पढ़ते हैं, हमें कुरान समझ ही नहीं आ रही होती, सुबह शाम रात नानी दादी सब पढ़े, लगा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत बेहुरमती हो रही है कुरान की। कुरान क़यामत वाले दिन हमारे सामने खड़ा हो गया, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अल्लाह ताला कहता है मैं ज़िंदगियों को तंग कर देता हूँ जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से एराज़ करता है। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिका अल-यौम तुनसा। कि इन्होंने हमारी आयत को इग्नोर करना ही है ना। कि मैं एक बात करता हूँ कि कोई एक बड़ा सिंगर आतिफ़ असलम का सॉन्ग आए, कोई सलमान खान की कोई मूवी आए, लोग उसको नहीं पसंद करते, लोग कहेंगे एक दफ़ा चेक तो करें इसने क्या प्रोडक्शन की है, क्या लिरिक्स हैं। तो अल्लाह ने एक बुक आपके पास, अपनी वर्ड्स ऑफ गॉड आपके पास आए, अल्लाह की कलाम आए, आसानी से इग्नोर हो जाते। और एक ये है कि चलो पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ सारे नहीं है, बहुत लोग पढ़े हैं, मतलब माना की तरफ जाते ही नहीं। तो ये जब तक नहीं होगा तो रेवोल्यूशन नहीं आएगा। इंसान ने अपने आप को वअन्न लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अगर तो आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो इस चीज़ से निकलें और कुरान को समझना सीखना शुरू करें, तभी हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो बदलेंगी। व आखिरु दाअवाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जी शेख हमज़ा सबरवाल भाई। ऐसे तो आपको सर्च करना बड़ा मुश्किल है, HXS कुछ लिखना पड़ता है। एक तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसका कुछ करें, बाकी अल्लाह ताला आपकी काम में मज़ीद बरकत दे। अब मैंने नाम बदल दिया है, मोहम्मद अमीर हमज़ा, और मेरा असल नाम मोहम्मद अमीर हमज़ा। ठीक है, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत शुक्रिया आप सबकी जो आपके साथ जो सबा है, सबको शुक्रिया। इस तरीके से कुरान के पॉडकास्ट का ये सिलसिला जारी रहेगा। हम मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को
जो कि सोसाइटी में पॉजिटिव और प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे बुलाते रहेंगे। आपके सवालों के जवाब और आपकी बातें और आपकी जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर उनसे लेते रहेंगे। मैं तरह से दुआ है कि वो हमें अपनी ज़िंदगी को बामकसद गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। इसी के साथ जो है हमें इजाज़त दें।